अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। यह है जिन्हों की मीटिंग है आज, तो उन सब के लिए ये मीटिंग एक जैसी है। ठीक है, आपने इस पूरी मीटिंग को बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है। ठीक है, समझने के बाद आपने फिर कोई फ़ैसला करना है। ठीक है, उससे पहले कोई फ़ैसला नहीं करना। पहले पूरी मीटिंग, 1 घंटे की मीटिंग होगी, वो पूरी मीटिंग आपने सुननी है, देखनी है, चीज़ों को समझना है। उसके बाद आपने कोई फ़ैसला करना है काम के बारे में। ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मीटिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ यानी कि आपको अपनी लाइफ में जो आपको कामयाब करेगा उसके लिए बहुत कुछ यहाँ से आप हासिल करेंगे, सीख कर जाएंगे। अगर काम करना ना करना वो बात की बात है, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मीटिंग आपने पूरी अटेंड करनी है। इस मीटिंग में आपको कंपनी के बारे में, ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जिसके माइंड में जो क्वेश्चन हो, या तो वो अपने माइंड में रख ले या फिर वो किसी कॉपी पेंसिल पर लिख ले। और मीटिंग के बाद कोई भी आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आता है तो वो आप मुझसे, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, आप वो अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग के बाद। सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ ये शेयर करूँगा कि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट हैं वो किसी न किसी मकसद से यहाँ पर आए। ठीक है, चाहे पैसे कमाने के मकसद से आए, या उनका एक शौक है ऑनलाइन फील्ड में काम करना, या उनको पैसों की ज़रूरत है, या वो पार्ट टाइम में करना चाहते हैं, या वो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ मकसद लेकर आएँ। और आजकल के दौर में जिस तरह के यानी कि हमारे कंट्री की जो मईशियत है, जो उसकी कंडीशन है, जो हालात हैं, और यानी कि बेरोज़गारी हर तरफ है, बहुत यानी कि डिस्टर्ब हुआ है पूरा मुल्क। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हर बंदा परेशान है अपनी यानी कि फाइनेंशियली इश्यूज़ से, और जो अपनी उसके यानी कि इनकम सोर्स हैं उनसे, कि वो चाहता है कि मैं यानी कि जितना भी ज़्यादा हो सके वो अर्न करना चाहता है। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन फील्ड है या फिज़िकल फील्ड है। तो कुछ इस तरह के मेंबर्स होते हैं कि जो कि सिर्फ पार्ट टाइम में एक एक्स्ट्रा इनकम के को लेकर करना चाहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो फुल टाइम में करना चाहते हैं कि उनका पूरा इनकम सोर्स वो कहते हैं कि हमारा यही और यहीं से हमें इनकम आए। तो दोनों ही पर्सन यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ किया है, उनका माइंडसेट क्या है, उनके टारगेट्स क्या हैं, उनके गोल क्या है, उनके पास कितना नॉलेज है और कितनी उनकी वर्किंग है। ये सब इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है उसकी कामयाबी, कि उसको वो कामयाब होगा इस फील्ड में या नहीं होगा। अगर वो इस फील्ड में गलत साइड पे लगा हुआ है या गलत सोच लेकर आया हुआ है, उसको उसकी सोच ठीक नहीं है, तो वो तब भी कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, और उसका डायरेक्शन, जो उसकी डायरेक्शन होती है वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। उसका प्लेटफॉर्म ठीक होना बहुत ज़रूरी है। उसके जो यानी कि उसको उनके मेंटोर जो होते हैं वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये सब चीज़ें ठीक होती हैं तो देन जाके आप किसी अचीवमेंट पर पहुंच सकते हैं। अब ये जो मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर की है, आपने इस मीटिंग में ना यानी कि बहुत कुछ सीखना है। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे साथ काम करते हैं या नहीं करते, लेकिन इस मीटिंग के बाद आपके माइंडसेट कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर आप कहीं भी लाइफ में जाके काम करते हैं तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, अच्छा फैसला कर पाएंगे अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है, अब ये एक मैंने पिक्चर सेंड की है, असल में ये एक बुक है। ठीक है, ये एक किताब है, ये एक बुक है जो कि बाहर के आउट ऑफ कंट्रीज़ में यानी कि वो जब स्टूडेंट्स को बिज़नेस पढ़ाया जा रहा होता है तो उसमें उनको ये बुक पढ़ाई जाती है। इस बुक के कुछ लेसन, इस बुक के कुछ अहम पॉइंट उनको पढ़ाए जाते हैं बिज़नेस में। ठीक है, तो ये किताब जिसकी है उसका उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और राइटर भी हैं, और बहुत यानी कि उनकी जो बुक्स हैं और जो उनकी थ्योरीज हैं वो यानी कि बहुत मकबूलियत रखते हैं, बहुत लोग मानते हैं इनको। ठीक है, बहुत बड़े एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं। ठीक है, बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है ये। तो इनका नाम है रॉबर्ट टिकियोसाकी, और ये इनकी एक बुक है जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। ठीक है, रिच डैड एंड पुअर डैड मतलब अमीर बाप और गरीब बाप। अब रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दौलत कमाने के वो कौन से गुरु हैं जो मेरा तबका यानी कि जो अमीर लोग यानी कि जो अमीर बाप होता है या अमीर तबका होता है वो अपने बच्चों को सिखाता है।
वो कौन से घूर रहे हैं दौलत कमाने के, जबकि गरीब और मतवस्त तबका ऐसा करने से महरूम रह जाता। मतलब कि पैसा कमाने के वो कौन से तरीके के जो अमीर बाप अपने बच्चों को सिखाता और वो खुद भी अमीर होता है और उनके बच्चे भी आगे से कुछ ना कुछ बिजनेसमैन बनते हैं, अमीर ही होते हैं वो भी। लेकिन गरीब जो लोग होते हैं, जो गरीब तबका होता है, वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको करने से वो महरूम रह जाता है और जिस रास्ते पे वो चलता है। तो ये इसकी बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, यानी कि अमीर बाप और गरीब बाप। आपको इसमें से एक पूरी बुक तो जाहिर सी बात है मैं अभी ना तो पढ़ के सुना सकता हूँ ना ही मैं आपको वो समझा सकता हूँ, लेकिन इसमें एक थ्योरी है जो कि उस थ्योरी में पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सबके बारे में सर्वे किया गया और उस सर्वे के मुताबिक उस थ्योरी में पूरा निचोड़ निकाला है कि पूरी दुनिया में जितने इनकम सोर्स हैं और उस इनकम सोर्स में से कौन से इनकम सोर्स ऐसे हैं, यानी कि पैसा कमाने के कौन से ऐसे तरीके हैं जिन पे अमल करके अमीर हुआ जा सकता है और कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिन पे अमल करके गरीब सारी ज़िंदगी गरीब रहता है और कौन से ऐसे तरीके जिन पे अमल करके जो अमीर होता है वो अमीर से अमीर तरफ बन जाता है। तो उस थ्योरी में यानी कि एक पूरा निचोड़ है। जिस बंदे ने उस थ्योरी को समझ लिया उसको अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए फैसला करने के लिए आसानी हो जाएगी कि उसको पता होगा कि मैं किस कैटेगरी में इस वक्त चल रहा हूँ और मुझे अमीर अगर होना है या ज़्यादा पैसा कमाना है तो मुझे किस कैटेगरी में कौन सी मतलब फहरिस्त में होना चाहिए उसे। तो इसलिए ये चीज़ आप कह रहे होंगे कि हमें बस सीधा सीधा कंपनी बता दें, काम क्या है काम बता दें, कंपनी क्या है बस कंपनी बता दें। तो वो चीज़ अभी मैं आपको नहीं बता रहा, आपको कुछ और बता रहा हूँ। किस वजह से कि उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में मकसद क्या है और किस जगह पे काम करके आप मतलब अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बस मैं आपको लगा देता हूँ बस लकीर के फ़कीर की तरह कि भाई ठीक है ये कंपनी है ये काम है बस ठीक है इसको स्टार्ट कर लिया और बस लगे हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है आप फेल होंगे अगर आपका माइंड सेट ही नहीं होगा, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं और किस मकसद से कर रहे हैं और क्या काम आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे काम करना है। जब ये सारा नॉलेज ही आपके पास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप फेल होंगे। जब फेल होंगे तो आप कहेंगे कि ऑनलाइन फील्ड तो फ्रॉड है। तो इसलिए आपने इस मीटिंग को पूरा अटेंड करना है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस मीटिंग का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर आप ये मीटिंग अटेंड करते हैं। ठीक है, इसमें आपको तसल्ली से आपने काम लेना है। आपको कंपनी के बारे में भी गाइड किया जाएगा और बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको बहुत सारा नॉलेज दिया जाएगा ताकि आप परेशान ना हो, ताकि आपको काम करने में और फैसला करने में आसानी हो कि आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डियर मेंबर्स ये इस बुक की थ्योरी है। ठीक है, जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट थ्योरी। ठीक है, इसमें यानी कि 4 तरीके हैं जिससे आप अपनी इनकम प्रोड्यूस करते हैं पूरी दुनिया में। सिर्फ 4 तरीके हैं, बाकी तो कई चीज़ें हैं। ठीक है, वो बिजनेस होती हैं लेकिन टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है। ठीक है, कैटेगरी यहाँ पे बताई जाएगी आपको और ये कैटेगरी बताई जाएगी कि कौन सी कैटेगरी में लोग कितना पैसा कमाते हैं, कैसा कमाते हैं, उनके पास क्या फ्रीडम होता है क्या नहीं होता और किस कैटेगरी में आप रिच बन सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और किस चीज़ की आपके पास फ्रीडम होगी। ठीक है, ये 4 तरीके हैं पूरी यानी वर्ल्ड में इनकम को प्रोड्यूस करने के, सिर्फ 4 तरीके। ठीक है, उसमें यानी कि हर तरह के कोई ये वो आ जाती हैं चीज़ें, वो अभी आगे आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जब आपके साथ मैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली इसमें यानी कि 4 कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी ए है, सेकंड कैटेगरी एस है और थर्ड कैटेगरी है इसमें यानी कि बी और फोर्थ कैटेगरी है इसमें आई। 4 कैटेगरी हैं इसमें। अब सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी को लेते हैं ई को। ठीक है, ई कैटेगरी का यानी कि मतलब है एम्प्लॉयज़। ठीक है, ई फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, और यानी कि इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ हैं यानी कि मुलाजिम हैं, जो नौकरी करते हैं किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, यानी कि कहीं पे भी वो अगर की सैलरी पर अगर वो नौकरी कर रहे हैं या वो अपने काम पे लगे हुए हैं एक सैलरी बेस पे। ठीक है, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि ये आपकी सैलरी और आपने पूरा मंथ हमें देना है, 30 दिन आप काम करेंगे आपको ये सैलरी मिलेगी, उसको कहते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, ये लोग वो हैं जो अपना यानी कि टाइम को खर्च करते हैं पैसा बनाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि किसी के मुलाजिम होते हैं ये।
इनके ये किसी ना किसी बॉस के अंडर होते हैं, इनका कोई ना कोई सीनियर होता है, कोई बॉस होता है, कोई इनका ओनर होता है, ठीक है। इनको वो हैंडल करते हैं। अगर वो चाहें तो इनको छुट्टी दें, अगर वो नहीं चाहें तो इनको वो छुट्टी नहीं देंगे। ये ना तो अपनी मर्ज़ी से छुट्टी कर सकते हैं, यानी कि ना तो इनके पास टाइम का फ्रीडम होता है, टाइम की आज़ादी भी इनके पास नहीं होती, ना ही इनके पास पैसा इतना होता है कि ये वाफर मिकदार में इनके पास पैसा होगा। पैसे की भी इनके पास फ्रीडम नहीं होता, पैसे की भी आज़ादी। इस कैटेगरी के जो लोग हैं यानी कि एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि उनके पास ना तो टाइम होता है और ना ही पैसा होता है, दोनों चीज़ों की आज़ादी नहीं होती इनके पास। और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों में से तकरीबन 90% लोग यानी कि 90% लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में पाए जाते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़, यानी कि मुलाजम है। 90% 90% लोग मुलाजिम हैं, इस कैटेगरी में पाए जाते हैं, जिनके पास ना तो टाइम की आज़ादी है, यानी कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से ना तो कहीं फैमिली के फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, ना वो कहीं जा सकते हैं। उनको अगर छुट्टी करनी भी है तो उनको बॉस से लेनी होगी, इजाज़त लेनी होगी, अगर वो उनको छुट्टी देते हैं ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ना तो वो अपनी फैमिली के साथ अपनी मर्ज़ी से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ना वो अपने फंक्शन अपनी मर्ज़ी से अटेंड कर सकते हैं। वो यानी कि बंधे होते हैं, सुबह 8 से शाम 5, सुबह 8 से यानी कि शाम 6, बस यही उनकी ज़िंदगी का सर्कल रहता है, यही उनकी रूटीन रहती है कि सुबह जॉब पे जाना, जॉब से आना, जॉब पे जाना, जॉब से आना, जिसकी उसको मंथ में तनख्वाह मिलती है। अगर वो ज़्यादा बीच में छुट्टियां करता है तो उसकी इनकम भी कम हो जाती है, यानी कि उसकी छुट्टियों के पैसे ज़ाहिर सी बात है वो काटेंगे। तो इनके पास ना पैसे की आज़ादी होती, ना ही टाइम की आज़ादी होती, और 90% लोग इस कैटेगरी में पाए जाते हैं। अब आते हैं हम सेकंड कैटेगरी की तरफ, यानी कि एस की तरफ। और एस फॉर यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। एस से मुराद है कि सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि जो अपने आप के मुलाजम होते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी में वो लोग पाए जाते हैं कि ये खुद अपने यानी कि जॉब को ऑन करते हैं, यानी कि ये अपने आप के मालिक भी होते हैं, अपने आप के बॉस भी होते हैं और मुलाजम भी होते हैं, यानी कि इनका कोई बॉस नहीं होता, ये खुद अपने बॉस होते हैं और काम करने वाले भी ये होते हैं। इस कैटेगरी में आ जाता है यानी कि कोई शॉपकीपर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, मतलब बहुत से इस तरह के काम हैं लाइफ में, ज़िंदगी में, कि कोई दुकानदार है, किसी परचून की, किसी जनरल स्टोर, जिस भी किस्म की कोई अगर दुकानदार है या शॉपकीपर है वो इस कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। यानी कि उसका काम तो अपना है, वो बॉस है अपना, यानी कि डॉक्टर है जो वो अपनी मर्जी, वो उसको कोई नहीं कहने वाला, वो खुद यानी कि अपना बॉस खुद है, उसने अपनी दुकान खुद खोलनी है, उसने यानी कि अपना काम, वहाँ बैठेगा तो वो कमाएगा भी खुद अपने लिए, वहाँ पे वो सर्विस भी अपनी देगा। तो ये ऐसे लोग यानी कि वो जॉब को ऑन करते हैं, ठीक है। ये अपने आप के बॉस खुद होते हैं। इनके पास दोनों चीज़ों में से एक चीज़ होती है, या तो इनके पास पैसा होगा या फिर इनके पास टाइम होगा। दोनों चीज़ों की फ्रीडम, दोनों चीज़ों की आज़ादी इनके पास भी नहीं है, इनके पास दोनों में से एक चीज़ होगी। यानी कि अगर ये इनको ये नहीं है कि टाइम की आज़ादी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बॉस अपने खुद है, इन्हें किसी छुट्टी लेनी, हाँ अगर इनकी कोई फंक्शन आ जाता है तो इसने शॉप बंद करनी है, ठीक है, अपने फंक्शन में चल जाना है। इसने अगर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसने शॉप बंद करनी है, अपना काम रोकना है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। इसके पास दोनों चीज़ों में से एक चीज़ की आज़ादी हो सकती है, या तो इनके पास एक टाइम में यानी कि पैसा होगा, या फिर पैसा नहीं है तो इनके पास पैसा नहीं है तो फिर इनके पास टाइम होगा, ठीक है। दोनों चीज़ें, वो किस तरह कि अगर वो शो पे टाइम देगा तो फिर उसके पास यानी कि टाइम नहीं है, लेकिन शो पे टाइम देने की वजह से पैसा उसके पास होगा, क्योंकि सेल तो होगी, पैसा आएगा उसके पास। लेकिन अगर उसके पास यानी कि उसने टाइम नहीं दिया शॉप को, यानी कि उसने टाइम ले लिया, उसने फ्रीडम ले लिया, आज़ादी ले ली, वो घूम रहा है फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम, तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो दुकान बंद है। दुकान बंद होगी, वो अपने यानी कि फैमिली के साथ है, अपने फंक्शन अटेंड कर रहा है, तो उसको पैसा आना बंद। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ इसके पास होती है, दोनों चीज़ें इसके पास भी नहीं होती, क्योंकि ये अपने यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये भी यानी कि अपने आप का मुलाजम है। ई कैटेगरी वाला भी मुलाजिम था, लेकिन वो किसी और का मुलाजिम था। जो एस कैटेगरी में है ये भी मुलाजिम है, लेकिन ये खुद का मुलाजिम है। तो एस कैटेगरी में लोग आ जाते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में इस कैटेगरी में तकरीबन 5% लोग जो ऐसे हैं
जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि अपने आप के मुलाजम हैं। पूरी दुनिया में 5% लोग हैं जो इस कैटेगरी में अपनी इनकम बना रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं। वो 5% लोग हैं जो इस कैटेगरी में अपना पैसा बना रहे हैं। ई कैटेगरी में दुनिया के 90% लोग हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो ई कैटेगरी में, यानी कि मुलाजमत में पाई जाती है। हर बंदा, कोई सरकारी मुलाजम है, कोई प्राइवेट मुलाजम है, कोई शॉप का मुलाजम है, कुछ भी है, ठीक है। और सिर्फ 5% हैं जो कि अपने आप के मुलाजम हैं, यानी कि शॉपकीपर हैं, कुछ भी हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं जो 5% हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी यानी कि थर्ड कैटेगरी की तरफ। अब थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। थर्ड कैटेगरी में है बी। बी का मतलब है बिजनेस ओनर, ठीक है। मतलब बी कैटेगरी में जो पूरी दुनिया में से सिर्फ 3% लोग जो ऐसे हैं जो कि किसी बिजनेस को ओन करते हैं, यानी कि वो बिजनेस के मालिक हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में 3% लोग हैं जो इस कैटेगरी में पाए जाते हैं। और ये जो लोग हैं इनके पास टाइम की भी आज़ादी होती है, जितना मर्ज़ी ये टाइम चाहें ये ले सकते हैं, ठीक है। और इनके पास पैसे की भी आज़ादी होती है, ठीक है। ये वो लोग हैं, इनका सोचना ये होता है कि जो काम हमारे लिए दूसरे लोग, काफ़ी सारे लोग मिल के वो इनसे भी अच्छे तरीके से, यानी वो कहते हैं कि उतना ठीक से हम अपने लिए काम नहीं कर सकते जितना दूसरे हमारे लिए काम कर सकते। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, आपने मैट्रिक पढ़ी है, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई बिजनेस है, तो आप उस बिजनेस में, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए तो आप उस बिजनेस में कंप्यूटर ऑपरेटर 16 पढ़ा भी रख सकते हैं, 14 पढ़ा भी रख सकते हैं, ठीक है। और वो 14 पढ़ा, उसके पास कोई ना कोई यानी कि डिग्री भी होगी, तो जाहिर सी बात है आप उसको पैसे देकर मुलाजमत पे रख सकते हैं और वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। आपने तो मैट्रिक की थी, आप उस काम को इतना अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन अगला बंदा पढ़ा लिखा भी है, उसके पास स्किल भी है, वो अच्छे तरीके से आप ये कहते हैं कि हम जो काम लोग हमारे लिए अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो काम हम क्यों करें। तो ऐसे लोग अपने नीचे एक एसेट बनाते हैं, यानी कि एक असासा ऐसा बनाते हैं कि जो असासा जो उनके लिए वो काम करता है और उनके पास टाइम भी होता है। वो घर में सो भी रहे होते हैं तो उनको यानी कि पैसा आता है। इनके पास टाइम की भी आज़ादी है, पैसे की भी आज़ादी है। इस कैटेगरी में मतलब वो लोग पाए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कि फैक्ट्री के मालिक आ गए, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है और एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसकी वजह से उनको पैसा आता है। अगर उनको फंक्शन में कहीं जाना है तो वो फंक्शन में जाते हैं तो तब भी उन्हें पैसा आता है, क्योंकि उनके पीछे फैक्ट्री मिलें चल रही होती हैं, ठीक है। अगर उनको कहीं बाहर टूर पे जाना है, वो 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने की छुट्टी पे भी अगर वो चले जाते हैं तो वापस अगर आते हैं तो उनका बिजनेस पहले से बेहतर हो चुका होता है। उनका जो काम होता है, उनका जो असासा होता है, उनका जो बिजनेस होता है वो पहले से ज़्यादा बढ़ तो चुका होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर वो छुट्टी पर गए तो उनको पैसा आना बंद हो जाएगा। जबकि इसी के अगेंस्ट में इसी के अपोजिट जो यानी कि एम्प्लॉय हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें भी अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो उनको पैसा नहीं आएगा। अगर एस को देखा जाए तो उसमें भी अगर वो दुकान पे नहीं जाएंगे तो उनको पैसा नहीं आएगा। लेकिन बी में ऐसे लोग हैं कि अगर वो चले भी जाते हैं कहीं पे, वो उनके पास यानी कि टाइम की भी आज़ादी, वो अपनी फैमिली को टाइम दें, वो अय्याशी करें, वो इधर उधर इंजॉयमेंट करें, वो टूर पे जाएं, वो कुछ भी करें, लेकिन उनका पैसा आना बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नीचे एक असासा बनाया, एक टीम बनाई है, एक नेटवर्क ऐसा बना लिया उन्होंने कि उनको पैसा आना बंद नहीं होता। पूरी दुनिया में इस कैटेगरी में सिर्फ जो है 3% लोग पाए जाते हैं कि जो इस सोच को रखते हैं और वो उनके पास टाइम भी काफ़ी होता है, पैसा भी काफ़ी होता है और वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से लग्जरी लाइफ एक यानी कि एंजॉय कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ भी अच्छी होती है और सब कुछ उनके पास अच्छा है। यानी कि अगर हमारी उसमें देखा जाए, हमारी सोच में या हमारे उसमें कल्चर में या हमारे यानी कि जो माहौल है उसमें अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा अमीर है, ये बहुत ज़्यादा यानी कि इनके पास पैसा है, ये है वो है। तो ऐसे लोगों को हम ये कहते हैं। लेकिन वो ये कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको हम अमीर कहते हैं, ठीक है। उनके पास सारी, हम उनको देख के रश कर रहे होते हैं कि यार इनके पास पैसा भी है, जब मर्जी चाहिए जहाँ मर्जी चले जाते हैं, इनके पास पैसा भी होता है, सब कुछ है, जहाँ मर्जी घूम सकते हैं। लेकिन हम हैं कि हम सिर्फ नौकरी पे जा रहे हैं और आ रहे हैं, हमें तो छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये वो कैटेगरी के पाए जाते हैं, यानी कि बी कैटेगरी में पाए जाते हैं ये लोग। अब लास्ट पे आ जाता है आई,
ठीक है। आई का मतलब है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में ये पूरी दुनिया में तकरीबन 2% लोग ऐसे हैं, 100% में से 2% लोग ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टर हैं। यानी कि ये लोग ऐसे होते हैं कि ये पैसे से पैसा कमाते हैं। ठीक है, मतलब कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वही पैसा इनके लिए करता है कि यानी कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास पैसा है, ठीक है, आपने एक बनी बनाई प्रॉपर्टी ले ली, एक बना बनाया घर ले लिया, ठीक है, 30 लाख का। वही घर आपने 40 लाख का आगे आपका सेल हो जाता है। मतलब कि आपने जो 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया वो 10 लाख रुपए आपको प्रॉफिट देगी। हालांकि आप अगर ऐसा कमाने भी स्टार्ट करें तो आप 10 लाख रुपए नहीं कमा सकते, लेकिन रातों रात उसने 10 लाख रुपए कमा लिया। किस तरह से? इन्वेस्ट करके, पैसे से पैसा कमा लिया। ऐसे लोग होते हैं सिर्फ पूरी दुनिया में, और 100% लोगों में से सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो पैसे से पैसा कमाते हैं। ठीक है, इनके लिए पैसा काम करता है। ठीक है, ये पैसा लगाते हैं, पैसा इनको डबल करके इनको रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं। अब ये जो चीज़ आपके साथ शेयर की गई थ्योरी, अब आपने ये एनालाइज करना है, आपने ये देखना है कि आप इस वक्त कौन सी कैटेगरी में, आप इस वक्त ई कैटेगरी में, एस कैटेगरी में, बी कैटेगरी में या आई कैटेगरी में। डेफिनेटली हम आई कैटेगरी में तो हैं ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे लोग अमीर ज़्यादा साहबजादे होते हैं कि जो शुरू से ही उनकी जो विरासत होती है वो अमीर होते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनकी जायदाद होती है, तो वो ऐसे लोग वो होते हैं। जाहिर सी बात है हम एम्प्लॉय कैटेगरी में अभी, या कोई अभी सेल्फ एम्प्लॉय होगा, ठीक है, यानी कि कोई दुकानदार होगा ना, तो अभी हम बिजनेसमैन हैं और ना ही अभी हम इन्वेस्टर हैं। तो हमें अगर अपनी लाइफ अच्छे तरीके से इंजॉय करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एम्प्लॉय रहना चाहिए, हमें किसी का मुलाजम रहना चाहिए, या हमें खुद का मुलाजम बनना चाहिए, हमें बिजनेसमैन बनना चाहिए या इन्वेस्टर बनना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? आपके साथ ये थ्योरी शेयर करने का मकसद ये था कि आप ये एनालाइज करें कि आपको करना क्या है लाइफ में, आप किस कैटेगरी में हैं और आपको किस कैटेगरी में होना चाहिए, ये आपने देखना है। अब फॉर एग्जांपल के हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ना तो ई कैटेगरी में रहना है और ना ही हमने एस कैटेगरी में रहना है, हमने बी कैटेगरी में आना है और अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना है। ठीक है, अब बी कैटेगरी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक एसेट बनाना पड़ेगा, एक असासा बनाना पड़ेगा, एक बिजनेस खड़ा करना होगा, हमें बिजनेसमैन बनना होगा कि जिसमें लोग हमारे लिए काम करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। तो अब डिसाइड तो हमने कर लिया कि हमें बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस किस तरीके से करना है और कहाँ पे करना है, और बिजनेस क्या जो इनकम आती है वो किस तरीके से आती है, एम्प्लॉय की इनकम किस तरीके से आती है और बिजनेसमैन की इनकम किस तरीके से आती है। अब ये तो देख लिया कि पैसा कहाँ पे ज़्यादा है, एम्प्लॉय में नहीं है लेकिन बिजनेसमैन के पास पैसा ज़्यादा है, लेकिन आता किस तरीके से, ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है और आगे जाके जो अचीवमेंट होती हैं वो किस तरह से होती हैं, ये मैं अब आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब आपके साथ डियर मेंबर्स मैंने एक पिक्चर शेयर की है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक जो यानी कि बॉक्स है उस पर ए लिखा हुआ है और उसमें वर्क लिखा हुआ है, और दूसरा जो नीचे डाउन में जो बॉक्स है उसमें बी लिखा हुआ है और उसके अंदर इनकम लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि हम इस बॉक्स से हमें जॉब, जो लोग जॉब करते हैं और उनकी जो इनकम आती है, यानी कि उनको जो पैसा आता है वो किस तरीके से आता है, हम ये समझेंगे इस ग्राफ के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू हम ये समझेंगे कि फॉर एग्जांपल कि आप जॉब करते हैं, आप मुलाजम हैं, आप एम्प्लॉय हैं। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि आप वर्क करते हैं और आपको इनकम आती है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ऊपर वर्क के एरो लगे हुए हैं, निशान लगे हुए हैं और नीचे से इनकम आ रही है। ठीक है, आप वर्क कर रहे हैं, आपको इनकम आ रही है, आप वर्क कर रहे हैं, आपको इनकम आ रही है, आप वर्क कर रहे हैं, आपको इनकम आ रही है। अगर आपके कोई मसला बन जाता है घर में, या आप छुट्टी कर लेते हैं और आप उस दिन वर्क नहीं करते, तो उस दिन आपको इनकम भी नहीं आएगी। अगर आपको कहीं फंक्शन में जाना पड़ गया, आप वर्क नहीं करते, तो आपको इनकम नहीं आएगी। तो जॉब का इनकम ग्राफ ऐसा है कि अगर आप वर्क करेंगे, खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई इमरजेंसी पेश आ जाती, कोई हादसा हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, या मतलब हमारे बीवी बच्चे हैं, या हमारे आगे चल के बहुत फैमिली है, अगर हम वर्क नहीं करते तो इनकम भी आना बंद, उसके पीछे कोई इनकम नहीं आएगी। ठीक है, ये है जॉब का, ये है मुलाजमत का, नौकरी करने का नुकसान के, और ये उसके इनकम यानी कि पैसा आने का तरीक़ेकार है। इस तरह से इनकम आती है एक जॉब जो लोग करते हैं। ठीक है, यानी कि वो वर्क करते हैं तो इनकम आती है, अगर वो छुट्टी कर लेते हैं तो इनकम नहीं आती। ठीक है, वर्क नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। 10 दिन छुट्टी की तो 10 दिन की इनकम ख़त्म, एक मंथ छुट्टी कर ली, एक मंथ की इनकम ख़त्म, नहीं आएगी। वर्क करेंगे तो आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी।
लेकिन इसके ही मुकाबले में इसके अगेंस्ट ये जो मैंने अब पिक्चर आपके साथ शेयर की है, इसमें जो ग्राफ बनाया गया है, ये बिजनेसमैन लोगों की इनकम का ग्राफ है कि इनको इनकम किस तरीके से आती है। ठीक है, यानी कि इसमें आप देखेंगे ऊपर से जो एरो आ रहे हैं वो है वर्क, और जो नीचे से जा रहे हैं वो यानी कि इनकम है। ठीक है, यानी कि इसमें स्टार्टिंग अगर करें देखा जाए तो इसमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वर्क है। आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग का जो एरो है वो बहुत ज़्यादा है, तीर का निशान जो है एरो स्टार्टिंग का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत है और सिर्फ इनकम आई थोड़ी सी। यानी कि आज अगर आप अपनी शॉप ओपन करते हैं या अपना कोई आप फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं तो पहले दिन से आपको इनकम नहीं आना स्टार्ट हो जाएगी, पहले बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत है, आपने बहुत सारा रकबा खरीदना है, वहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, उसके बाद वहाँ पे मशीनें लगानी है, फिर बंदे रखने हैं आपने, उसके बाद आप कोई ब्रांड तैयार करेंगे, उस ब्रांड को फिर एडवर्टाइज करेंगे, फिर वो मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाने के बाद पहले दिन से सारे सब लोग नहीं लेने लग जाएंगे आपके ब्रांड को, आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रांड मार्केट में इन होगा और फिर पॉपुलर होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सेल्स हैं वो बढ़ेंगी, जब सेल्स बढ़ेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता इनकम बढ़ती है, ऐसा नहीं। लेकिन क्या था, स्टार्टिंग में मेहनत बहुत ज़्यादा थी। तो इसी तरह बिजनेस में जो आपको इनकम आती है वो इस तरीके से आती है कि स्टार्टिंग में आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत, इनकम कम, फिर उससे मेहनत बहुत ज़्यादा लेकिन पहले से कम मेहनत, ठीक है, लेकिन अभी भी ज़्यादा ही है, तो इनकम थोड़ी सी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। आहिस्ता आहिस्ता वर्क कम होता जाता है और इनकम बढ़ती जाती है, वर्क कम होता जाता है, इनकम बढ़ती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप लास्ट में देख रहे होंगे वर्क वाले बॉक्स में, वर्क वाले खाने में आप देख रहे होंगे कि लास्ट में बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत है और उसके बाद मेहनत है ही नहीं, ख़त्म हो जाती है, फिर बंद इंसान इंजॉय करे अपनी लाइफ को और बस। लेकिन तब क्या होता है कि उसकी फैक्ट्रियाँ, उसकी या जो भी उसने एसासा बनाया इतने टाइम में मेहनत करके वो चल चुका होता है, फिर बस इनकम ही इनकम आती है। आप देख रहे होंगे कि ऊपर से जो तीर के निशान आ रहे हैं वो वर्क के, और नीचे से जो तीर के निशान जा रहे हैं वो इनकम के हैं, यानी कि आपके पैसे के हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे होंगे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वर्क है, इनकम कम है, लेकिन लास्ट में देखेंगे वर्क बहुत कम है लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिजनेस में आपको इनकम इस तरीके से आती है, पहले दिन से इनकम आना नहीं स्टार्ट हो जाएगी, आपको आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जब आएगी तो इतनी आएगी कि आपकी नस्लें बैठकर खाती हैं और लोग यानी कि फिर आपको ना तो काम करने की ज़रूरत होगी, सिर्फ आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तब। तो ये थी जॉब करने के रिजल्ट्स और ये हैं यानी कि बिज़नेस करने के रिजल्ट्स। आपको मैंने जॉब की इनकम भी बता दी और बिज़नेस का भी डिफरेंस बता दिया कि बिज़नेस में कितना पैसा है और कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत करने से कितना पैसा आता है, और जॉब में कितनी मेहनत करने से कितना पैसा आता है। यानी कि उसमें एक फ़िक्स पैसा है, फ़िक्स आपकी जो सैलरी है, आप वर्क करते हैं आपको आती है, अगर आप नहीं करते तो आपको नहीं आएगी। लेकिन बिज़नेस में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इनकम बहुत कम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेहनत आपकी कम होती जाती है, पैसा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, मेहनत एंड में लास्ट में, यानी कि आप खुद ही देखते होंगे कि फैक्ट्रियों के जो मालिक होते हैं वो रोज़ रोज़ फैक्ट्री नहीं आते, वो घरों में इंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने मैनेजर रखे होते हैं, ये वो सब हैंडल कर रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन उनको पैसा उनके डेली बेस पे उनके बैंक में लाखों रुपए आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो यही बात है कि अगर आप टेम्परेरी तौर पे पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर आप ठीक है जहाँ पे लगे हुए इट्स ओके, आप जॉब करें, किसी की मुलाजमत करें, नौकरी करें। और अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो फिर बिजनेस की तरफ आएँ, और बिजनेस की तरफ अगर आना भी है तो ये माइंड, ये सोच रख के आएँ कि बिजनेस में पैसा किस तरीके से आता है। अब होता ये है कि लोग ऑनलाइन फील्ड में आ तो जाते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है बिजनेस का। बिजनेस ऑनलाइन फील्ड में अगर आप कर रहे हैं तो आपको पहली रात से इनकम आनी स्टार्ट नहीं हो जाएगी, आपको स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ ऐसी बन जाती है। आप देखते होंगे यूट्यूब पर ये वो लोग इतने पैसे, किसी ने लाखों रुपए कमा लिए, कोई मंथ का 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई करोड़ों करोड़ों रुपए, मिलियंस यानी कि पैसे बना रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि उनको स्टार्टिंग में आज उन्होंने स्टार्ट किया और उनको पैसा आना स्टार्ट हो गया, नहीं, उनको टाइम लगा है, थोड़ी उन्होंने मेहनत की है बहुत ज़्यादा, अब वो मेहनत नहीं भी करते तो उनको पैसा आता है। तो यही चीज़ है कि अगर आप भी ये सोच रख कर आएँ तो आपको अपनी सोच चेंज करनी होगी। आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस का माइंड आपको बनाना होगा, पहले आपको इतना पैशन रखना होगा कि यानी कि आपको सब्र रखना होगा इतना, ऐसा नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। ना तो हम किसी को झूठ बोलकर यहाँ पे काम के लिए लेकर आते हैं और ना ही किसी को गलत सोच देते हैं, हम आपको सोच ही वो देंगे कि जो आपको आगे लाइफ में आगे लेकर जाए।
अब ये तो हो गई चीज़, यानी कि जॉब और बिज़नेस में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब ठीक है, आपका माइंडसेट बन गया कि आपने बिज़नेस करना है और आपके अंदर सब्र भी उतना आ गया कि आपने ये चीज़ भी डिसाइड कर ली कि ठीक है मुझे मेहनत भी करनी है। लेकिन अब अगला जो मसला आता है वो आता है कि ऑनलाइन फील्ड में अगर आप आए हैं तो आप क्या सोच लेकर आए हैं। ठीक है, बिजनेस तो आपने करना है, लेकिन बिजनेस को करने के लिए आप सोच क्या लेकर आए। अक्सर लोग होते हैं कि वो ऑनलाइन फील्ड में आते हैं और कहते हैं कि हमें बस कुछ ना करना पड़े और कुछ ना तो हमें लगाना पड़े और ना ही हमें मेहनत करनी पड़े, बस हमें डॉलर आने स्टार्ट हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आज आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपने काम करना है नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आज आप बाहर जाके कोई छोटी सी रेहड़ी पर अगर भी कोई सामान रख के अगर आप अपना काम शुरू करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपकी वापस आ जाती है आपको। यानी कि अगर आपने कोई काम शुरू किया, अगर कोई बिजनेस शुरू किया है, आपने एक शॉप ओपन की है, आपने उसमें अगर कोई भी माल अगर डाला है, आपने प्रोडक्ट खरीद के उसमें रखी है, तो वो आपको जब सेल होंगी आपको रिटर्न वापस आ जाएंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी काम दुनिया में फ्री नहीं है। ये हमारी नेचर का, हमारी कुदरत का निज़ाम है कि अगर आप लाइफ को या कुछ देते हैं तो आपको कुछ मिलता है। यानी कि आप ज़मींदार को भी देख लें कि वो अगर ज़मीन में कुछ बोएगा तो वो फसल काटेगा ना, अगर वो उसने कुछ बोया ही नहीं, उसने कुछ उगाया ही नहीं, तो वो क्या काटेगा, कुछ भी नहीं उसको मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर आप लाइफ में कुछ देते हैं, आप नल को देख लें, नलके को, उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो तब हमें ज़मीन से पानी मिलता है। आप मोटरें लगी होती हैं लोगों के घरों में, नलका देखा होगा आपने, उसमें आप पहले पानी डालते हैं। जब आप फर्स्ट में बोर करते हैं तो उसमें पहले पानी डालते हैं तो फिर आपको पानी मिलता है ज़मीन से। यानी कि अगर नहीं डालेंगे पानी तो नहीं वो पानी उठाता, जो हमारी मोटर होती है वो पानी नहीं उठाता। तो जब आप उसमें पानी डालते हैं तो आपको पानी मिलता है। यानी कि जहाँ आप जब लाइफ को कुछ देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लो आप ये सोच लेकर आ गए, आपने अब सोच तो बना ली बिजनेसमैन वाली। ठीक है, बिजनेस तो आपने करना है, लेकिन आपकी सोच ये है कि मुझे लगाना कुछ ना पड़े और आपको फ्री में बिजनेस भी मिल जाए, फ्री में आपको काम भी मिल जाए और आप लाखों रुपए कमा भी लें। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ऑनलाइन फील्ड में दो तरीके हैं, एक या तो आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं या फिर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वो कौन कौन से काम है उसके पास, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आप आज से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और अगर आप नहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो देना है लाइफ को, या आप अपना वक्त दे लें या आप अपना पैसा दे रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अब बहुत सारी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, उनको नॉलेज नहीं होता कि करना क्या चाहिए। अब यूट्यूब पे देख लें, जो लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं वो पहले दिन से पैसा नहीं कमाते, वो साल साल दो दो साल लगातार वीडियो बनाते रहते हैं और वीडियो पे अपना टाइम भी खर्च करते हैं, अपनी मेहनत भी खर्च करते हैं और सब्र भी रखते हैं। उनको पहले दिन से नहीं आता, क्योंकि यूट्यूब का एक रूल है कि 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम उसका जब तक पूरा नहीं होगा तब तक यूट्यूब 1 रुपया भी नहीं देती। ठीक है, तो वो 4,000 घंटे वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर पूरा, यानी कि कईयों का 6 महीने में होता, कई साल में, किसी का 2 साल में। तो जब वो पूरा होगा तो उसके बाद आपको पैसे आना स्टार्ट होते हैं। अब वो चाहे 5,000 हो या 1,000 या 2,000 या जितने भी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके व्यूज़ कितने होते हैं। ठीक है, लेकिन तब तक आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है कि वो फ्री का काम है, आपको वहाँ पे कोई कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो फ्री है, हालांकि वो फ्री नहीं है, वो भी फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब कुछ लोग होते हैं कि वो यानी कि ट्रैवलिंग पे वीडियो बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ट्रैवल यानी कि आप इधर उधर जाएंगे, एक इलाके से दूसरे इलाके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग की वीडियो बनाते हैं, कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर बनाते हैं, तो आपको नई नई चीज़ें दिखानी होगी। ठीक है, आपको जो आपके सब्सक्राइबर होंगे उनको कुछ ऐसा दिखाना होगा कि वो इंटरेस्ट लें। तो उसके लिए आपको एक सिटी से दूसरी सिटी, यानी कि आप कभी मरी में जा रहे हैं, कभी आप रावलपिंडी जा रहे हैं, कभी आप कराची जा रहे हैं, कभी आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, ऐसी ऐसी झील पे, दरियाओं पे, समुंदर पे जाके आप वीडियो बना रहे हैं लोगों को नई नई। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करके ही जा रहे हैं ना, आप अपना एक किराया लगा कर जा रहे हैं, अपनी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहाँ पे आपको रहना है, खाना है, पीना है, सफ़र करना है, उसमें भी पैसा लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद आपको वो वीडियो बनाने के बाद आपको पैसा नहीं आ रहा, सिर्फ सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। ठीक है, अभी आपका टारगेट ही नहीं पूरा हुआ, तो क्या हुआ, वहाँ पे पैसा भी आपका लग रहा है और आपको इन्वेस्टमेंट भी, आपको सब्र भी करना पड़ रहा है और आपको पैसा भी नहीं आ रहा, आपका लग रहा है।
तो ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे भी। तो देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट हर जगह पे है, लेकिन ये सिर्फ सोच का फ़र्क है कि लोग कहते हैं कि हमें लगाना कुछ ना पड़े, इन्वेस्टमेंट तो हमें करनी ही ना पड़े और हम पैसे कमा लें। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, ऑनलाइन फील्ड में भी कभी नहीं हो। फ्री में सिर्फ आपको एक चीज़ मिल सकती है, वो भी प्राइवेट नौकरी। आपको मुलाजमत मिल सकती है। अगर आप किसी का नौकर बनना चाहते हैं, गुलाम बनना चाहते हैं, तो वो आपको फ्री में मिल सकता है। आज आप जाएं फैक्ट्री में जॉब के लिए, ठीक है, आपको वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी, यानी कि वो आपको अपना नौकर बना लेंगे। आपको कहेंगे कि 30,000 सैलरी हम आपको देंगे 1 महीने बाद। पूरे महीने आपने हमारा नौकर बन के जो काम हम कहें वो आपने करना है, तो वो चीज़ आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। अगर फ्री की सोच लेकर आए ना, तो आप जाके वो काम करें, आप नौकर बन जाए किसी का, क्योंकि नौकरी ही मिलती है फ्री में, वो भी प्राइवेट। अगर सरकारी की बात करें तो आज का जो जिस तरह का दौर हमारा जा रहा है रिश्वत का, तो यहाँ पे 10-10 लाख लोग लगा देते हैं, 20-20 लाख रुपए लगा देते हैं सरकारी नौकरी के लिए। कहाँ पे लगा दिया? एक नौकर बनने के लिए 10-10 लाख, 20-20 लाख, 5-5 लाख रुपए लोग लगा देते हैं। क्या? कि हमने सरकारी नौकर बनना है। यानी कि बस क्या चीज़ है कि लोगों ने नाम चेंज कर दिया है, लेकिन असल तो वही है ना कि पुराने ज़माने में उनको गुलाम कहते थे, उनको यानी कि नौकर कहते थे। पहले गुलाम थे, उसके बाद नौकर का लफ्ज़ आ गया। नौकर के बाद जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, जाहिर सी बात है वो इंग्लिश बोलते हैं, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में इसको जॉब का नाम दे दिया। आज बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमने सरकारी गवर्नमेंट जॉब लगना है, ठीक है, हम गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं, हमारे पास जॉब है। अब जॉब का मतलब अगर देखा जाए तो जॉब का मतलब है जे फॉर जेल, ओ फॉर ऑफ और बी फॉर बॉस। यानी कि जॉब का जो असल मीनिंग है ना, वो यही है। लेकिन हम बड़े फ़ख्र से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जॉब का जो मीनिंग यही है, मतलब ये है जेल ऑफ बॉस। यानी कि एक आपका बॉस है और आप उसकी जेल में रह रहे हैं, उस जेल में रह के आपको जो वो आपका बॉस कहेगा वो आपने काम करना है। तो फ्री में भाई यही कुछ मिलता है। अगर आपको कुछ रियल करना है लाइफ में, कुछ रियल चीज़ चाहिए, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। फैक्ट्री का मालिक है, आज वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, डेली का लाखों रुपए उसके अकाउंट में आ रहे हैं। तो क्या उसको फ्री में सब कुछ मिल गया? नहीं, उसने बहुत सारा पैसा लगाया, मशीनें खरीदी, जगह खरीदी, बिल्डिंग खड़ी की, फिर लोगों को उसने मुलाजमत दी, उन लोगों को तनख्वाहें दी, फिर जाके उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ऐसे नहीं मिलती है आज़ादी, इसी तरह पैसा नहीं कमाया जाता। ये आपको सोच चेंज करनी पड़ेगी। अब अगली बात आ जाती है कि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन फील्ड जो है वो फ्रॉड है। अब मैं ये एक चीज़ आपके लिए क्लियर कर दूं कि जब हम इस तरह की सोच लेकर आते हैं कि हमें करना भी कुछ ना पड़े, मेहनत भी ना करनी पड़े और हमें लगाना भी कुछ ना पड़े, जब ये दो तरह की सोच हम लेकर आते हैं ना ऑनलाइन फील्ड में, है कि हम कहते हैं रातों रात अमीर हो जाए, हमें ना कुछ लगाना पड़े और ना ही हमें कुछ करना पड़े, तो जब इस तरह की सोच हमें लेकर आती है तो जाहिर सी बात है वो लोग जिस तरह होता है ना कि हम मच्छी पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ कांटा लगाते हैं, कुछ ना कुछ फेंकते हैं, तो इस तरह से लोग भी बैठे हुए होते हैं ऐसे लोगों के इंतज़ार में कि जो इस तरह की सोच लेकर आते हैं, फिर वो उनको आगे से लगे हाथों लेते हैं और उनके साथ फ्रॉड करते हैं। किस तरीके से फ्रॉड होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप आए, आपकी सोच है कि आपने ऑनलाइन आपने देखा इधर उधर यूट्यूब से या सोशल मीडिया से, आपने देखा लोग ऑनलाइन में बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, आपको भी शौक हुआ, आपने भी चाहा कि चले मैं भी पार्ट टाइम में कर लेता हूँ ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन मुझे लगाना कुछ ना पड़े और मुझे करना कुछ ना पड़े, बस ठीक है, कोई ना कोई वीडियो देख के अगर पैसे कमाने का तरीका है तो मैं कर लूँगा, ठीक है। मतलब आसान सा तरीका, आपने शॉर्टकट ढूंढा लाइफ में अमीर होने का, पैसा कमाने का। तो अब आपकी सोचिए, अब आप आते हैं ऑनलाइन में, आपको कोई मिलता है आगे से, वो कहता है कि हाँ जी आपने ऑनलाइन काम करना है, आपने कहा हाँ जी मुझे करना है, तो वो आपको फिर आगे से ऐसी ऑफर देंगे। पहले तो वो आपके माइंड को पढ़ लेते हैं कि आप फ्री वाले हैं या क्या है। अगर वो देख लेते हैं कि आप इसी चक्कर में कि आपको लगाना कुछ ना पड़े, करना कुछ ना पड़े, तो फिर वो आपको आगे से ऑफर कराते हैं कि हाँ जी ये चीज़ है, आपने बस एक क्लिक करके ये कॉपी पेस्ट का काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये वीडियोज़। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए 4,000 घंटे वॉच टाइम चाहिए होता है, यानी कि 4,000 लोग 1 घंटा उसकी वीडियो को पूरा देखें, 4,000 लोग, तो तब जाके उसका वो टारगेट पूरा होता है। तो अब आप कहते हैं कि आपको वीडियो देखकर पैसे कमाने हैं, यूट्यूबर्स को चाहिए वॉच टाइम, ठीक है, कि उनकी वीडियो को कोई ना कोई देखें। तो इस तरीके से फिर वो आपको रख करते हैं कि आ जाएं, हमारे पास फ्री में काम है, आपको कुछ नहीं करना, बस ये वीडियो देखनी और आप पैसा कमाएं।
उससे होता क्या है कि आपको वो लगा देते हैं वो वीडियो देखने के काम पे, आप देख रहे हैं वीडियो जिसको आप ऐड समझ के देख रहे होते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं तो ऐड देखकर अर्निंग कर रहा हूँ, उस अर्निंग के वो आपको 1-2 रुपए दे देते हैं एक एक वीडियो के, एक एक घंटे की उनकी वीडियो देख रहे हैं या कुछ कुछ सेकंड की, उनका काम हो जाता है, उनका टारगेट पूरा हो जाता है और वो 10-20 रुपए में आपको चूना लगा जाते हैं। ठीक है, मतलब आपका टाइम भी ज़ाया कर दिया और आपको, आप अमीर भी नहीं हुए, आपने कमाया भी कुछ नहीं किया, 10-20 रुपए आ तो 10-20 रुपए में बच्चा खुश नहीं होता। तो जब आप ऐसी सोच लेकर आते हैं तो लोग आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपको यूज़ करेंगे अपने काम के लिए, उनका काम हो जाएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। तो ये चीज़ होती है कि जब आपकी सोच ही ठीक नहीं है तो आगे से आपको स्कैमर्स भी मिलेंगे ऑनलाइन फील्ड में। तो इसलिए पहले अपनी सोच को ठीक करें, अगर सोच को ठीक करेंगे तो आपको रियल प्लेटफॉर्म मिलेगा, अगर सोच को ठीक नहीं किया तो आपको हाथों से रियल प्लेटफॉर्म निकल निकल के भी आप किसी न किसी फ्रॉड के चक्कर में पड़ के आप नुकसान करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले अपनी सोच चेंज करें, जो रियल और ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, ये चीज़ें, ये सोच आपको चेंज करनी पड़ेगी। जो रियल तरीके हैं मैंने वो आपके साथ शेयर किए हैं कि आप किस फील्ड में पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, किस बिजनेस में कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, बिजनेस करना चाहिए, जॉब में आप पैसा कमा सकते हैं या बिजनेस में कमा सकते हैं, जॉब आपको कैसे मिल सकती है, बिजनेस आपको कैसे मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, रियल जो रियल लाइफ में होती हैं। आगे आप हमारे साथ काम करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने आपके साथ रियल चीज़ें शेयर की हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी आगे भी अभी नॉलेज पड़ा हुआ है जो कि आपके साथ शेयर करना है, जिससे आपको अपनी लाइफ में फैसला करने का यानी कि हिम्मत मिलेगी, आपको सही फैसला कर पाएंगे, आपको पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई कि जाहिर सी बात है, आपने अगर ऑनलाइन फील्ड में काम करना है तो आपको भाई जिस तरह आप रियल लाइफ में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, अपनी दुकान खोलने के लिए आपको आप इन्वेस्ट करते हैं, आप कुछ ना कुछ करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे आपको इन्वेस्ट भी करना होगा। और जैसा कि फॉर एग्जांपल कि आपने रियल लाइफ में एक शॉप ओपन की, आपने मोबाइलों की दुकान ओपन कर ली, ठीक है, आपने 10-20 लाख रुपए लगा लिया, अब उसके बाद आपने ओपन तो कर ली, अब आप कहें कि आप घर बैठे हैं लेकिन आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो नहीं। हालांकि आप कहें कि भाई मैंने पैसा तो लगाया है, अब मुझे पैसा क्यों नहीं आ रहा, भाई क्यों आएगा, अगर आप शॉप जाके ओपन करेंगे तो आपको पैसा आएगा ना। अगर आपने शॉप ही नहीं ओपन की और आप कहें कि पैसा तो मैंने यार 20 लाख रुपए लगाया लेकिन मुझे पैसे आ नहीं रहे, पैसे किस तरह से आएंगे, आपको 20 लाख रुपए लगाने के बाद भी प्रॉपर शॉप पे जाके मेहनत करनी होगी, वहाँ पे टाइम देना होगा, एक टाइम देंगे, शॉप को ओपन करेंगे, सुबह 8 से शाम 8 तक आप शॉप ओपन करेंगे, उसको टाइम जितना ज़्यादा देंगे, मेहनत करेंगे, उतने ही आपको वहाँ से पैसे आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 20 लाख रुपए लगा के शॉप ओपन कर ली, उसके बाद आप बैठ जाएं और आपको पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह आप, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन फील्ड में अगर आप पैसे लगा लें, इन्वेस्टमेंट तो कर लें और आप कहें कि भाई अब भी मुझे पैसे नहीं आ रहे, तो भाई यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी और आपको यहाँ पे मेहनत भी करनी होगी। लेकिन इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो वो भी आपकी निकल जाएगी, आप जो मेहनत करेंगे स्टार्टिंग में आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, आहिस्ता आहिस्ता आपका एक सेटअप बन जाएगा, आगे चल के एक वक्त ऐसा आएगा कि आप मेहनत नहीं भी करेंगे तो आपको लाखों हज़ारों रुपए आपकी मंथली, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है स्टार्टिंग में, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से लेके आप 5-10 लाख रुपए तक एक मंथ के निकाल सकते हैं अगर आप हार्डवर्क करें, अगर आपकी सोच ठीक है, अगर आपका विजन और टारगेट ठीक है, तो फिर अगर आप वही मतलब आम लोगों की तरह की सोच लेकर आए कि भाई आपको करना भी कुछ ना पड़े, लगाना भी कुछ ना पड़े और आप पैसे कमा ले, तो इस सोच से लेके आप ऑनलाइन फील्ड से 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। आप जा सकते हैं, आप ऑनलाइन फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। अगर ऑनलाइन फील्ड में कामयाब होना है तो इस क्लास में मैंने जितनी भी इस मीटिंग में बातें की हैं, इस मीटिंग की एक एक बात पे अगर नोट करेंगे, इसको समझेंगे, तो आप ऑनलाइन फील्ड से पैसे कमाएंगे। वरना मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, आप मुझे बिना इन्वेस्टमेंट किए और पैसे कमा कर दिखाएं, आप पैसे नहीं कमाएंगे, ना ही आप अमीर होंगे। आप चिल्लर ज़रूर यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं फ्री के कामों में, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 या मंथ के, एक महीने के 1,000 रुपये, वो भी कोई बाय चांस किसी ने आपको यूज़ किया और उसके बाद आपको कुछ पैसे दे दिए तो तब। अदरवाइज आप जो टारगेट, या जो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि गाड़ी हो, बंगला हो, मतलब लाखों रुपए बैंक बैलेंस हो, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप इस सोच को लेकर नहीं अचीव कर सकते। आपको अपनी सोच पहले बदलना होगी, फिर जाके आपका काम भी अच्छा होगा।
तो अब तक मैंने आपके साथ जो चीज़ें थी, जो मेथड थे वो शेयर किए हैं, लेकिन अब आगे शुरू करते हैं कि कंपनी क्या है, किस जगह पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, अब डिसाइड आपने कर लिया, आपने अपनी पहले एक सोच बना ली कि आपको जॉब नहीं करनी है, आपने बिजनेस करना है। ठीक है, अब उस बिजनेस के बाद आपने ये सोच बना ली कि ठीक है फ्री में तो होता नहीं है, तो जाहिर सी बात इन्वेस्टमेंट करनी, तो ठीक है हम इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस कर लेंगे। ठीक है, अब दो चीज़ें तो हो गई क्लियर कि आपको कामयाबी की तरफ जाना है, आपको कामयाब होना है, लाखों रुपए कमाने, तो आपको क्या करना चाहिए, यानी कि जॉब नहीं बिजनेस करना चाहिए। और फ्री वाले कामों में आप लाखों रुपए नहीं कमा सकते, तो आपको इन्वेस्टमेंट करके ही लाखों रुपए कमाना होंगे। ठीक है, बिजनेस खड़ा करना होगा। लेकिन अब तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, और आप जिस जगह पे खड़े हैं वो प्लेटफॉर्म आपका ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, फिर उसके बाद आपके साथ कंपनी को प्रेजेंट करते हैं और कंपनी के बारे में, जिस कंपनी पे आज आप जुड़ने जा रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आप वर्क करने जा रहे हैं, उस वर्क को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंपनी और कंपनी का काम जो है उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कोई ये चीज़ बता दूं कि कामयाबी हासिल करने के लिए और अमीर होने के लिए, लाखों रुपए कमाने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी सिमत, डायरेक्शन और आपका प्लेटफॉर्म ठीक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो आप तब भी कामयाब नहीं हो सकते, अगर आपका प्लेटफॉर्म भी ठीक नहीं है तो तब भी आप पैसा नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले कर लेते हैं डायरेक्शन की बात, कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने जाना है कराची और आप गाड़ी में बैठ जाएं, वो लाहौर वाली में और इस्लामाबाद वाली गाड़ी में आप बैठ गए, और आप रास्ते में मतलब दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह पाक का जिक्र भी कर रहे हैं, और रास्ते में पांचों वक्त की नमाजें भी आप पढ़ रहे हैं, रास्ते में आप सदका ज़कात खैरात सब कुछ कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, सारे नेक अमाल आप कर रहे हैं। ठीक है, और अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह पाक मैं पहुंच जाऊं कराची। अब ये आप खुद देखें कि आप बैठे तो इस्लामाबाद वाली गाड़ी में, आपने जो स्टार्टअप लिया है, जो आपने प्लेटफॉर्म चूज़ किया है, जो आपने चीज़ जिस पे आप सफ़र कर रहे हैं, वो तो आपने गलत यानी कि मुंतखब कर लिया, आपने गलत चूज़ कर लिया कि आपको अगर कराची जाना है तो आपको अपनी डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं या किस स्पीड से आप जा रहे हैं, ये मायने करता है कि आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। कि अगर आपने कराची जाना है तो कराची वाले गाड़ी में आपको बैठना होगा, ऐसा नहीं है कि जाना तो आपको कराची, आप बैठ इस्लामाबाद वाली गाड़ी में जाए तो कभी भी नहीं पहुंच सकते, आप कुछ भी कर लें। क्यों? क्योंकि आपने फैसला गलत किया। तो इसलिए डायरेक्शन जो होती है वो आपकी ठीक होना ज़रूरी है। अगर आपने कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की सोच रखनी होगी, कामयाब जिस जिस तरीके कार पे कामयाब लोग चलते हैं, जिस काम को, जिस बिजनेस को कामयाब लोग करते हैं, वो काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप कामयाब होंगे। जिस काम में लाखों रुपए हैं उस काम को करेंगे तो आप लाखों रुपए कमाएंगे, अदरवाइज नहीं। लोग कहते हैं कि आप पढ़ लिख लें तो आप पढ़ाई लिखाई करके आप कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर पढ़ाई से लोग कामयाब होते, लाखों रुपए कमाते, तो आज का जो प्रोफेसर हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, वो लाखों रुपए कमा रहे होते, लेकिन क्या वो वही 20 30 40 50 हज़ार की नौकरी पे लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर आप कहें कि आप मेहनत से लाखों रुपए कमा लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। अगर मेहनत से पैसा कमाया जाता तो आज का जो मजदूर है वो करोड़पति होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत तो मजदूर करता है ना, गर्मी में कड़क धूप में वो मेहनत करता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास होता, वो करोड़पति होता। क्यों? क्या वो मेहनत नहीं कर रहा? मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या गलत जगह पे मेहनत कर रहा है, उसने अपना रास्ता ठीक नहीं किया, उसने कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों के रास्ते को चुना ही नहीं, और वो गलत जगह पे अपनी मेहनत किए जा रहा है, तो इसलिए वो कभी नहीं लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता। वो मजदूरी करके, मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी के पैसे मिलेंगे। अगर बिजनेस करेगा तो बिजनेस की तरह की इनकम आएगी ना। तो इसलिए आपकी डायरेक्शन ठीक होना चाहिए, आपका फैसला ठीक होना चाहिए, आपका प्लेटफॉर्म ठीक होना चाहिए कि आप मेहनत किस जगह पे कर रहे हैं और किस सिमत में कर रहे हैं। गरीब लोगों वाली मेहनत कर रहे हैं, गरीब लोगों वाली साइड पे चल रहे हैं, या अमीर लोगों वाली साइड पे चल रहे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हैं या गलत प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको अमीर बनना है या फिर पैसा ज़्यादा कमाना है तो अमीर लोगों वाली स्ट्रेटेजी, मतलब उस तरीके कार पे चलना होगा, उस प्लान पे उस तरह वर्क करना होगा। और अगर आपको यानी कि कामयाब होना है तो कामयाब जो प्लेटफॉर्म है उस जगह पे मेहनत करनी होगी, ऐसे नहीं होगा।
तो इसलिए आपको कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों की सोच रखनी होगी, उस रास्ते पे चलना होगा और उस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक बर्गर है वो एक यानी कि जो आम ढाबा होता है, जो एक काउंटर होता है, जो एक रेहड़ी होती है, उस पे वो बर्गर आम एक होटल पर वो बिक रही है, यानी कि बर्गर बिक रहा है 100 रुपये का, 150 का, ठीक है। और वही बर्गर KFC में, मैकडोनल्ड में, ठीक है, वही बर्गर 500-500 रुपये का बिक रहा है, ये सेल हो रहा है वही बर्गर। अब ऐसा तो नहीं है कि उस बर्गर में सोना लगा दिया उन्होंने जो इतना महंगा हो गया, नहीं, बर्गर वही था। किस चीज़ के पैसे ज़्यादा लग रहे हैं? मैकडोनल्ड का नाम है, पूरी दुनिया में नाम है, उसकी फ्रेंचाइज है, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज है उस चीज़ का। यानी कि क्या क्या इस चीज़ से साबित होता है कि जो आपका प्लेटफॉर्म है, वो बर्गर जिस प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है उस प्लेटफॉर्म का, यानी कि वो उसका रेट लग रहा है और उस प्लेटफॉर्म के रेट पे वो सेल हो रही है। अब बर्गर में सोना नहीं लगा, लेकिन क्या कि बर्गर का प्लेटफॉर्म चेंज है। एक बर्गर आम आम ढाबे पे बिक रहा है वो 150 का बिकेगा, और वही बर्गर अगर KFC में बिके तो वही बर्गर 500 का बिकेगा। क्या लगना है? दोनों में अंडा लगना है, मुर्गी एक ही है, मुर्गी ने वो अंडा भी मुर्गी ने दिया था, वो अंडा भी मुर्गी ने दिया है, दोनों में, ठीक है, दोनों में ही मतलब सेम चीज़ें, सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है, सेम चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स जो उसमें यूज़ हो रहे हैं सेम यूज़ हो रहे हैं, सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है। लेकिन क्यों उसके पैसे ज़्यादा है? क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म बड़ा है। तो इसलिए आपको अगर कामयाब होना है तो आपको प्लेटफॉर्म अपना बड़ा करना होगा, प्लेटफॉर्म आपको ठीक यानी कि मुंतखब करना होगा। आपकी जो मुंतखब है कि आप क्या फ़ैसला करते हैं और किस सिमत में आप काम करते हैं और किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, अगर ये चीज़ आपकी चीज़ ठीक होंगी तो फिर जाके आप कामयाब होंगे। ऑनलाइन फील्ड में आप आ गए, आपने जॉब से हट के बिज़नेस को चूज़ कर लिया, फ्री से हट के आपने इन्वेस्टमेंट को चूज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद प्लेटफॉर्म भी आपका ठीक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, लोगों की सोच नहीं होती, वो कहते हैं कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हम मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बिना हम कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद वो कई ऐसे फ्रॉडियों के हाथ लग जाते हैं कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट भी करवा देते हैं, उसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो सकते या वो नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि वो गलत लोगों के हाथ चढ़ गए या गलत प्लेटफॉर्म पे चले गए। तो इसलिए आपको सोच समझ के अपने जो कंपनी है, अपनी जो प्लेटफॉर्म है, उसका मुंतखब करना है। अब वो सोच, आपको नॉलेज कहाँ से आएगा वो भी हम आपको देंगे कि आपको क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब बिजनेस तो काफ़ी है इस दुनिया में। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहा है कि जॉब नहीं करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, फैक्ट्री के मालिक को इतने पैसे आते हैं तो आप फैक्ट्री बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है, वो हमारे बस से अभी बाहर है। हम फैक्ट्री के मालिक तो अभी नहीं बन सकते, लेकिन बिजनेस काफ़ी है इस दुनिया में। तो हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ये आपको नॉलेज, ये आपको यानी कि इल्म हम आपको देंगे और आपको बताएंगे कि आपको कौन सा बिजनेस और कौन सा क्या काम करना चाहिए आपको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो ऑनलाइन फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा जो जिस बिज़नेस ने कमाया है, ऑनलाइन फील्ड में भी और रियल फील्ड में यानी कि फ़िज़िकली भी और ऑनलाइन भी, कौन से बिज़नेस ने पिछले काफ़ी सालों से जो बिज़नेस सबसे टॉप पर जा रहा है। आज भी आप गूगल पे सर्च करें कि 21वीं सदी का सबसे तेज़ तरीन बिज़नेस कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बिज़नेस है, ठीक है। 21वीं सदी का सबसे तेज़ तरीन बिज़नेस और पिछले काफ़ी सालों से जिस बिज़नेस ने लाखों करोड़ों करोड़पति पैदा किए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जिस बिज़नेस में लोग सक्सेस हुए और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, कि वो बिज़नेस कौन सा है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे, कुछ लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और कुछ लोग नहीं जानते, ठीक है। लेकिन जो जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते उनके लिए भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज दूंगा आपको, कि आपने ये सोचे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग यार बहुत मुश्किल, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग जदीद दौर का जदीद तरीन बिजनेस है और 21वीं सदी का तेज़ तरीन बिजनेस है, ऑनलाइन फील्ड में भी और फिजिकली भी। ये वो बिजनेस है जिसने इतना पैसा दिया है लोगों को, इतना पैसा दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लाखों करोड़पति इस बिजनेस ने पैदा किए हैं। अब आप कहें कि भाई हमें यही बिजनेस क्यों चूज़ करना है, हम और कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप वक्त के साथ, दौर के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि इस वक्त 21वीं सदी का जदीद दौर का जदीद तरीन बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को पीछे छोड़ जाते हैं, आप नहीं करते, तो यकीनन आप
करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग तो हर तरफ हो रही है, लेकिन आप पीछे रह जाएंगे। आपको सोच में समझ में सिर्फ फ़र्क है, वरना नेटवर्क मार्केटिंग आसपास हर जगह हो रही है। ये हम फिर अगर जो हमारी यानी कि ट्रेनिंग्स आगे होती हैं, जो यानी कि हमारी कंपनी में वर्क करेंगे हमारे साथ, उनके बाद में ट्रेनिंग्स होंगी। अभी तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, अभी तो बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा काम सिखाना अभी बाकी है, वो बाद की ट्रेनिंग्स के थ्रू होता है। तो वो बाद की बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सप्लेन कर लिया। अभी सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बात कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे तेज़ तरीन बिजनेस है, और अगर हम खुद को जदीद दौर के उसमें नहीं ढालेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही यानी कि ऐसा बिजनेस है जो आप ऑनलाइन फील्ड में और चंद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। ठीक है, आपको कोई फैक्ट्रियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई शॉप ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10-10 20-20 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ इन्वेस्टमेंट से यहाँ आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उस बिज़नेस को टॉप पर किस तरीके से लेके जाना है वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिज़नेस मैंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन फील्ड में और फिजिकल फील्ड में कौन सा सबसे तेज़ तरीन बिजनेस है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि 21वीं सदी का कौन सा तेज़ तरीन बिजनेस है, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। गूगल जाहिर सी बात है वो कोई गलत बात तो वो करता नहीं है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं जो चीज़ रियल और ऑथेंटिक होती है गूगल आपको वही देता है। हाँ, वेबसाइट बहुत सारी फेक होती हैं, वेबसाइट्स के अंदर जाके अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई मिलती है तो वो गलत मिलती है, लेकिन गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो गलत नहीं होती। तो गूगल आप करके देख सकते हैं। अब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि तेज़तरीन बिजनेस है। अब आपकी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। आपको पहले जॉब एंड बिजनेस में आपको पहले कैटेगरी बताई है, उसके बाद जॉब और बिजनेस में डिफरेंस बताया है, इन्वेस्टमेंट और नॉन इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बताया है कि आप किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लियर करता गया हूँ। अब आप यानी कि बिजनेस भी आपने चूज़ कर लिया कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन फील्ड में मार्केट में हज़ारों वेबसाइट, हज़ारों प्लेटफॉर्म आए हुए हैं इस वक्त, जो कि कुछ जिनमें से कुछ रियल हैं और बाकी सब फेक हैं। कुछ रियल हैं जो काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारी ही कंपनी रियल है, बहुत सारी और भी रियल हैं, लेकिन ज़्यादातर पूरे 100 में से लगा लें कि सिर्फ 5 जो वेबसाइट होंगी या 10 वेबसाइट सिर्फ रियल होंगी, बाकी सब फेक होती हैं, स्कैम्स होती हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट लेकर भाग जाती हैं और कुछ आपको नहीं मिलता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जाहिर सी बात है, जहाँ पे अच्छी चीज़ होती है वहाँ पे बुरी चीज़ तो होती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है तो ये अच्छा है, तो इसकी कॉपी भी लोगों ने की हुई है, तो इसलिए बस बदनाम हुआ है ये। कुछ स्कैमर्स, कुछ फ्रॉडियों ने इसको बदनाम कर दिया। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग तो आपने कर ली चूज़ कि ठीक है बिज़नेस तो हमने करना है और बिज़नेस में हमने नेटवर्क मार्केटिंग कर, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए अब मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कि आप किस कंपनी के साथ जुड़ने चाह रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं, किस कंपनी में, हमारी कौन सी कंपनी है और हमारी कंपनी में वर्क क्यों करना चाहिए बाकी कंपनियों को छोड़ के। तो ये अब मैं चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, और अब मैं कंपनी को आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अब हमारी कंपनी क्यों चूज़ करनी चाहिए। तो जिस कंपनी के साथ, जिस कंपनी के आज प्रेजेंटिंग आप ले रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ना जा रहे हैं, उसका नाम है मेटाफोर्स। ठीक है,
Lada is already selling, and we begin our presentation to celebrate the launch of the first Metaforce program. We have a strong request to not record this presentation, as we invite a professional cameraman. It's being filmed from multiple angles at once. We set up the perfect lighting, so we don't want this perfect show to be, you can do whatever you want and go whatever you want, except shoot on your phone. Well, we're getting started. Please, give us a round of applause. Of the #1 DeFi platform that will become the global center of attraction, because we are with you. मेटाफोर्स अपडेटेड वर्जन है फोरसेज का, यानी कि इसके जो पहले कंपनी थी उसका नाम था फोरसेज, और ये अब दूसरा यानी कि प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, इसका नाम है मेटाफोर्स। इसके बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस के थ्रू मिल जाएंगी, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि मेटाफोर्स जो है वो यानी कि उसके जो ओनर का नाम है मिस्टर लाडो, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि रशिया के वो रहने वाले हैं और बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, गूगल को और बहुत सारे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के दिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने फोरसेज निकाला पहले, तो उनका यानी कि 2020 से फोरसेज कंपनी जो है, वेबसाइट जो है वो चलती आ रही है, वहाँ से लोगों ने लाखों रुपए कमाया। अब ऐसा तो नहीं है कि मेटाफोर्स न्यू चीज़ आ गई है, कोई न्यू बंदा आ गया। ये वो बंदा है कि जो मार्केट में ऑलरेडी पहले से है, जिसने ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है, जिस पर लोग यकीन करते हैं। वो 2 नंबर अगर होता, वो फ्रॉडिया होता, तो वो पहले ही फोरसेज में स्कैम कर चुका होता और भाग चुका होता। उसका पहले एक मार्केट में नाम है, और ये बात आप भी जानते हैं कि जिस बंदे का मार्केट में नाम हो, वो नाम अपना कभी भी नहीं ख़राब करना चाहता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि जिस ना कोई आपके मोहल्ले में कोई एक मतलब मोजिज़ बंदा है, और नेको नमाजी है, परहेजगार है, मोतबर है, चौधरी है, वो जाहिर सी बात है वो कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करेगा, या वो कोई, क्योंकि उसकी इज्जत पे भी बातें आएंगी, उसकी इज्जत पे आँच आती है, उसके नाम पे भी फ़र्क आता है कि भाई चौधरी ने फलां बुरा काम कर दिया। तो इसलिए जिस बंदे का नाम होता है मार्केट में या जिस इलाके में, तो वो अपना नाम कभी भी नहीं ख़राब करना चाहता। तो मिस्टर लाडो का जो पहला प्रोजेक्ट था उसका नाम है फोरसेज, जो 2020 से चलता आ रहा है, और ये 2022 में लॉन्च हुआ। ये मेटाफोर्स यानी कि 29 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ है, और 29 अप्रैल से लगा लें कि अभी कितना टाइम हुआ है इसको लॉन्च हुए। लेकिन अब इसमें मेटाफोर्स हमें क्यों चूज़ करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। मेटाफोर्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग भी है, इसमें मतलब क्रिप्टो करेंसी पे, ब्लॉकचेन पे ये बना हुआ है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी बता दूं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है और सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम और सेंट्रलाइज सिस्टम का ये फ़र्क है कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसका कोई ना कोई ओनर होता है, कोई ना कोई एडमिन होता है, कोई यानी कि उसका जीएम होता है, कोई मैनेजर होता है, उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है, वो कंट्रोल होता है। यानी कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसका कोई ना कोई ओनर होता है, कोई ना कोई उसको कंट्रोल कर रहा होता है पीछे से, उसका कोई एडमिन होता है, कोई जीएम होता है, उसका कुछ ना कुछ होता है पीछे कंट्रोल करने वाला। ठीक है, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। तो सेंट्रलाइज सिस्टम में आप कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हो और उसको कभी भी आप बंद कर सकते हो। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ब्लॉकचेन पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके थ्रू वो सारा एक यानी कि ब्लॉकचेन को सारा एक प्रोग्राम दे दिया जाता है कि ये सिस्टम में ये प्रोजेक्ट होंगे, ये चीज़ें होंगी, उन पे ये प्रॉफिट होगा, ये मतलब सारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लॉकचेन के साथ, और वो ब्लॉकचेन के हैंड ओवर कर दिया जाता है। जो उसका ओनर होता है वो उसको ब्लॉकचेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उस पर उसको उनके हैंड ओवर कर देता है, और उसको एक कंप्यूटर ही कंट्रोल करता है, यानी कि ब्लॉकचेन।
ब्लॉकचेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको ट्रेनिंग्स में बताया, आहिस्ता आहिस्ता आपको नॉलेज आएगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम 1 घंटे की सिर्फ मीटिंग होती है, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए अब मैं इस मीटिंग को क्लोज़ करना चाहूँगा जल्दी से जल्दी। तो इसलिए मैं अब सिर्फ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकी जो इन्फॉर्मेशन रह जाएगी वो आपको ज्वाइन होने के बाद आप ट्रेनिंग के थ्रू आपको सिखाया जाएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइज सिस्टम ब्लॉकचेन के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलता है और उसको कंप्यूटर यानी कि हैंडल करता है सारी ज़िंदगी। जो सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है उसका ना तो कोई ओनर होता है और ना ही उसको कोई कंट्रोल करता है, उसको सिर्फ कंप्यूटर कंट्रोल करता है, ठीक है। ना तो उसे कोई बंद कर सकता है और जो प्लान उसमें एक बार आ गया और उसको ना तो कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का ये बेनिफिट है। सेंट्रलाइज सिस्टम का भी आपको पता चल गया कि उसका कोई ना कोई ओनर होता है, कोई ना कोई उसका एडमिन होता है, उसको डेवलप करने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई पीछे बैठा होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम के पीछे स्टार्टिंग में तो ओनर होता है कि जिसने वो प्रोजेक्ट निकाला, जिसने वो कंपनी निकाली, लेकिन उसके बाद जब उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया ब्लॉकचेन के साथ तो ओनर का किस्सा ख़त्म। ओनर को जो प्रॉफिट मिलेगा ब्लॉकचेन देता रहेगा, लेकिन ओनर उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता और ना ही उसको ख़त्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन पे यानी कि जब जब जैसे जैसे उस प्लेटफॉर्म में कम्युनिटी बढ़ती है, हर बंदे का हर उसका वहाँ पे एक हैश बनता है। हैश मतलब जिस तरह के हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं, एक बार फिंगरप्रिंट लग गया तो वहाँ पे उस बंदे ने जब अकाउंट बनाया है, वो उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ता है तो उसका एक फिंगरप्रिंट, एक लॉकर उसका वहाँ पे बन जाता है। तो उसका एक मतलब ऐसा लॉक वहाँ पे लग जाता है कि जो सिर्फ उसी बंदे के, यानी कि जिस तरह फिंगरप्रिंट होता है ना, फिंगरप्रिंट सिर्फ इंसान खुद खोल सकता है, उसके अलावा कोई नहीं खोल सकता। इसी तरह वहाँ पे उसका एक ऐसा वो बन जाता है कि उसकी अगर उसको चेंज करना भी होगा तो उस बंदे की परमिशन लगेगी। तो इसलिए वो ब्लॉकचेन पे के हैंड ओवर हो जाता है। और ब्लॉकचेन जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल कि आपने एक सिस्टम बनाया और वो ब्लॉकचेन के हैंड ओवर कर दिया, वो चल रहा है सिस्टम, उसमें लाखों लोग आ गए। अब उसके बाद आप चेंज करना चाहे तो अब आप हर बंदे से, क्योंकि कुछ लोग उसमें लाखों लोग आए, लाखों में से 5 लाख लोग आए, 5 लाख में से सिर्फ 1 लाख उस वक्त एक्टिव है और काम कर रहे हैं, बाकी के 4 लाख चले गए या इधर उधर छोड़ गए उस सिस्टम। अब उस 5 लाख के 5 लाख से आप परमिशन नहीं ले सकते चेंज करने की। आप जब तक उनसे, या तो आपको उन सबसे परमिशन लेनी होगी और ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो चीज़ ब्लॉकचेन के हैंड ओवर हो जाती है उसको ना तो कोई चेंज कर सकता है और कोई उसको ना ही बंद कर सकता है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ बंद, एक ही तरीके से वो पूरी ज़िंदगी में बंद हो सकता है। कब? अगर पूरी दुनिया से इंटरनेट ख़त्म हो जाए तो फिर समझे वो बंद हो सकता है। जब तक इस दुनिया में इंटरनेट है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को कोई बंद नहीं कर सकता। तो जो मेटाफोर्स है वो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज, वो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। मिस्टर लाडो ने इस प्रोजेक्ट को निकाला है और ये प्री लॉन्च में अभी है, लेकिन यानी कि ये ब्लॉकचेन पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जो भी इसमें चीज़ें आएंगी, एक बार जो चीज़ आ गई वो चेंज नहीं होगी और ना ही ये बंद हो सकता है। अभी इसमें प्रोजेक्ट आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये प्रोजेक्ट में बहुत सारी न्यू अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये कंपनी बनी तो इसका एक पूरा नक्शा तैयार हुआ, ठीक है। मिस्टर लाडो ने पूरे इसके सारे प्रोजेक्ट, कौन सी अपडेट किस तरह होगी, क्या होगी, वो सारी चीज़ ब्लॉकचेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। अब जो भी अपडेट आ रही है, जितने फीचर इसमें आ गए हैं या जो आ रहे हैं, वो एक बार आएंगे उसके बाद चेंज नहीं होंगे और ना ही इसको कोई बंद कर सकता है। अब अगली बात आ जाती है कि मेटाफोर्स आपने चूज़ कर ली। अब मेटाफोर्स क्यों चूज़ करेंगे आप, जबकि फोर्सेज भी है। फोर्सेज भी मिस्टर लाडो का है और वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है वो कंपनी। और मेटाफोर्स तो अभी न्यू आई है, तो इससे ज़्यादा तो अच्छा वो पुराना सिस्टम है, हम फोर्सेज क्यों ना ज्वाइन करें, ये क्वेश्चन होगा। अब फोर्सेज को छोड़ के मेटाफोर्स क्यों ज्वाइन करें, ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। अब देखें कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर वक्त के साथ चलना है तो आप यानी कि वक्त के साथ चलेंगे तो आप कामयाब होंगे, अगर वक्त से पीछे रह जाएंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। क्योंकि हमारा पाकिस्तान तो बहुत ही पीछे है, बाकी दुनिया से बहुत पीछे है और बहुत साल पीछे है, और इस वजह से यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है जो आउट ऑफ कंट्री में, जो बाहर के मुल्कों में जो सक्सेस है, जो अचीवमेंट्स है, आप खुद देखते होंगे फिल्मों में, इधर उधर मूवीज़ में आप, कि कितना आगे बाकी दुनिया हमसे निकल चुकी है, लेकिन हम पीछे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हम वक्त के साथ चेंज नहीं होते, लेकिन जो बाकी के मुल्क हैं वो वक्त के साथ चेंज होते हैं। तो उसका ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं कि आज से कुछ साल पहले नोकिया का मोबाइल होता था। नोकिया ब्रांड था आज से कुछ साल, 8-10 साल पीछे जाएं अगर हम,
20 साल पीछे चल जाएं, 10 साल पीछे चल जाएं, तो नोकिया ब्रांड हुआ करता था। नोकिया जैसे सेट किसी और कंपनी के नहीं थे, इतने मजबूत और इतने पायदार और इतने लाइफ टाइम चलने वाले सेट किसी कंपनी के नहीं थे जितना नोकिया ब्रांडेड था। ठीक है, नोकिया के मोबाइल, हर बंदे के पास नोकिया का ही फ़ोन होता था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हर बंदे के पास बाकी कंपनीज के फ़ोन तो हैं, लेकिन नोकिया नहीं है। कहाँ रह गया नोकिया, कहाँ चला गया, क्यों रह गया वो पीछे? उसका रीज़न ये है कि जब दौर चेंज हुआ, लोग बदले, लोगों की सोच बदली, डिमांड बदली, लोगों की ज़रूरत बदली, तो नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया। अब लोगों को ज़रूरत थी एंड्रॉयड की, लोगों को ज़रूरत थी टच मोबाइल की, लेकिन नोकिया वहीं पे बटनों वाले कीपैड मोबाइल पे अड़ा रहा। जबकि बाकी कंपनीज ने अपने आप को वक्त के साथ चेंज किया और उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन निकाले। क्यों मोबाइल एंड्रॉयड निकाले, यानी कि टच फ़ोन निकाले। सैमसंग ने टच फ़ोन निकाले, मिटरोला ने, और उसके अलावा ये ओप्पो वगैरह, तो ये तो अब कंपनीज आई हैं, पहले नहीं थी। ठीक है, उसके बाद न्यू कंपनीज आ गई, ओप्पो आ गई, टेक्नो आ गया, इन्फिनिक्स आ गई, बहुत सारी चीज़। अब ये था कि नोकिया की तरह के सैमसंग भी पुराना ब्रांड है, लेकिन क्या है कि सैमसंग ने अपने आप को अपडेट किया। हर कंपनी ने अपने आप को अपडेट किया, जो वक्त के साथ जो जो कंपनी चेंज होती गई, जिस तरह की लोगों को ज़रूरत थी, वो अपने आप को उसी तरह की चेंज करती गई और वो चीज़ें निकालते रहे जो लोगों को ज़रूरत थी। तो वो आज मार्केट में है। लेकिन नोकिया कहाँ पे रह गया? नोकिया चेंज नहीं हुआ। वो बहुत देर बाद जाके उसने एंड्रॉयड फ़ोन निकाले, लेकिन बहुत लेट हो गया वो, इस वजह से आज नोकिया को कोई पूछता नहीं है। तो यही चीज़ है कि अगर हम वक्त के साथ चेंज नहीं होंगे तो हम भी उस कंपनी की तरह पीछे रह जाएंगे। अगर हम लोगों की डिमांड को नहीं समझेंगे और वक्त के साथ वक्त पे चेंज नहीं होंगे तो हम भी बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हमें वक्त के साथ चेंज होना होगा। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि आज से कुछ 10, 20, 30, 40 साल पहले, बल्कि 50 साल पहले से बाहर के मुल्कों में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही पॉपुलर बिजनेस था और इसने लाखों करोड़पति पैदा किए हैं। लेकिन अब दौर चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग ख़त्म हो गई है या ये अब आपको लाखों या करोड़पति नहीं बना सकता। नेटवर्क मार्केटिंग अब भी आपको करोड़पति बना सकता है अगर आप करें नेटवर्क मार्केटिंग को। लेकिन ये है कि अब दौर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब जो आउट ऑफ कंट्री, अब पाकिस्तान में तो यही कोई पाँच साल से आ गई है, 5-10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग आ गई है। लेकिन आउट ऑफ कंट्री में आज से कोई 50 साल पहले से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। यानी कि जो चीज़ आप बाहर के मुल्कों में रद्दी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, हमारे पाकिस्तान में उस वक्त वो चीज़ आ रही होती है। आपने देखा होगा ये लंडा वगैरह आता है, जब जो चीज़ वो बिल्कुल कचरा करके फेंक देते हैं ना बाहर के मुल्क वाले, वो चीज़ हमारे पाकिस्तान में इन हो रही होती है और हम उसे फैशन समझ के यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज से 50 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था और अब वो उसको छोड़ने जा रहे हैं। अब वो किसी नई चीज़ के पीछे लग गए आउट ऑफ कंट्री वाले। और हमारे अभी पाकिस्तान में इस नेटवर्क मार्केटिंग को क्या कहा जा रहा है कि ये बंदे फंसाने वाला काम है। ठीक है, यानी कि अभी इसको पाकिस्तानियों ने समझा भी नहीं है और आउट ऑफ कंट्री वाले इस काम को कर करके छोड़ चुके हुए, छोड़ने जा रहे हैं। वो किसी नए प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग से भी पावरफुल हो। अब आप खुद सोचें कि नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले कुछ सालों से करोड़ों लाखों करोड़पति पैदा किए, तो आप सोचिए कि इससे भी अगर वो किसी बड़ी चीज़ पर जा रहे हैं तो वो क्या कुछ करेगा। अब जाहिर सी बात है, आउट ऑफ कंट्री वाले नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के अगले प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि यानी कि जो मिस्टर लाडो था वो भी पाकिस्तानियों की तरह बेवकूफ़ है? जो मेटाफोर्स का ओनर है वो पाकिस्तानी की तरह बेवकूफ़ तो नहीं है ना। उसने भी अपने आप को चेंज करना वक्त के साथ साथ, ताकि वो पीछे ना रहे। तो हुआ यूं कि मिस्टर लाडो ने अपने आप को चेंज करना था और उसने वक्त के साथ चलना था। तो फोर्सेज जो सिस्टम था वो था डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि उसको वो चेंज नहीं कर सकता था। ना ही मिस्टर लाडो उसको बंद कर सकता है और ना ही मिस्टर लाडो उसको चेंज कर सकता है। हालांकि उसका ओनर मिस्टर लाडो ही था, उसको बनाने वाला मिस्टर लाडो ही था, लेकिन वो उसको चेंज नहीं कर सकता। तो जब उसने अपने आप को चेंज करना चाहा तो लेकिन वो उस सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकता था। ठीक है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है उसको ना तो कोई चेंज कर सकता और ना ही उसको बंद कर सकता है। अब फोर्सेज में क्या था? फोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ आपको एक यानी कि दो तरह की इनकम थी वहाँ पे और एक ही चीज़ थी उसमें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। और दो तरह की इनकम थी, यानी कि वहाँ पे आपका इतना फ्यूचर नहीं था। तो वहाँ पे सिर्फ दो तरह की इनकम थी, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम थी थोड़ी सी बस। और यानी कि वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग थी।
अब उसने क्या करना था कि जब हर जितने भी कंट्रीज़ हैं अब नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के एनएफटी की तरफ रिजू कर रहे हैं, एनएफटी को वो तरफ जा रहे हैं। अब एनएफटी क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे मतलब ट्रेनिंग्स में बताया जाएगा, क्लासेस दी जाएंगी आपको इन पे प्रॉपर। तो एनएफटी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से भी कुछ ऊपर की चीज़ है, इससे भी हैवी किस्म का एक प्रोजेक्ट है एनएफटी, ठीक है, जिसको नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं। एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब बाकी के कंट्री जितने भी बाहर के मुल्क वाले हैं, जितने भी आउट ऑफ कंट्री सक्सेसफुल बड़े बड़े मुल्क हैं, वो सब नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के एनएफटी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एनएफटी में नेटवर्क मार्केटिंग से भी ज़्यादा पैसा है। अब मिस्टर लाडो भी जाहिर सी बात है वो बाहर के मुल्क का ही बंदा है, रशिया का वो बंदा है, और वो भी बिजनेसमैन है, वो जाहिर सी बात है वो तो पीछे नहीं ना रहेगा। तो ना ही वो पाकिस्तानी है और ना ही वो मतलब हमारी तरह बेवकूफ़ इंसान है, वो भी अपने आप को वक्त के साथ चेंज करना चाहता था। तो फोर्सेज में तो वो न्यू अपडेट नहीं लेकर आ सकता था, यानी कि एनएफटी वो फोर्सेज में नहीं लेकर आ सकता था। क्यों? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है। इसलिए उसने अपना नई कंपनी स्टार्ट की जिसमें कि वो अपनी न्यू अपडेट भी ला सके। अब उसने फोर्सेज को छोड़ा, मेटा फोर्स उसने लॉन्च कर दिया, और मेटा फोर्स में काफ़ी सारी न्यू चीज़ें उसने ऐड कर दी जो कि फोर्सेज में नहीं थी, जिसकी वजह से मेटा फोर्स के आते ही पूरी दुनिया में धूम मच गई और सारे लोग बाकी कंपनियां छोड़ के मेटा फोर्स की तरफ आ रहे हैं। और सारे लोग यानी कि वो बाकी कंपनीज को छोड़ के, फोर्सेज को छोड़ के, जितनी भी लोग जहाँ जहाँ पे काम कर रहे थे, जब उन्होंने देखा मेटाफोर्स का प्लान को, उसको समझा, तो वो मेटाफोर्स की तरफ आना शुरू हो गए। और जहाँ 2 साल में फोर्सेज नहीं पहुँची, वहाँ पे कुछ महीनों में, 4 से 5 महीनों में मेटाफोर्स पहुँच गई, उस चीज़ को क्रॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि मेटाफोर्स न्यू वर्जन था, मेटाफोर्स अपडेट वर्जन है। आप खुद देखते होंगे कि हमारे प्ले स्टोर में, हमारे मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हर महीने 2 महीने बाद वो अपडेट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो चीज़ न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट होकर आता है तो उसमें कुछ नए फीचर्स आते हैं। इसी तरीके से जब फोर्सेज को अपडेट किया है मिस्टर लाडो ने मेटाफोर्स में, तो जब ये इसमें न्यू चीज़ें आई तो लोग इसकी तरफ भागे चले आए। मतलब इतनी स्पीड से इस प्लेटफॉर्म ने ग्रो किया ना कि जिसकी कोई मतलब इंतहा नहीं है, बहुत। क्यों? क्योंकि ये एक न्यू चीज़ थी लोगों के लिए, इस चीज़ पे लोगों ने पहले कभी काम नहीं किया था। इसमें देखें मेटाफोर्स में काफ़ी तरह के प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी तरह के। यहाँ पे देखें, मैं आपको अभी बस बेसिक थोड़े थोड़े से गिनवा देता हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे इनकम, डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, क्रॉस लाइन इनकम है। आपको यहाँ से अपलाइन की तरफ से भी इनकम आती है, डाउनलाइन से भी इनकम आती है और क्रॉस लाइन से भी इनकम आती है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर आप वर्क करते हैं तो यहाँ ऑटो अर्निंग भी आपको मिलेगी। ऑटो अर्निंग का क्या मतलब है कि आप काम नहीं भी करेंगे तो आपको अपलाइन की तरफ से, क्रॉस लाइन की तरफ से इनकम मिलेगी। लेकिन ये कब मिलेगी उसके लिए भी आपको काम करना होगा। अगर आप काम करते हैं स्टार्टिंग में तो आपको ऑटो अर्निंग। अब लोग मेटाफोर्स में ये कह कहकर ज्वाइन करवा रहे हैं लोगों को, मतलब बहकावा दे रहे हैं लोगों को, गलत गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो अर्निंग है, आप ज्वाइन हो जाएं, काम आप नहीं करेंगे आपको ऑटो अर्निंग। लेकिन मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ कि बेशक आप ज्वाइन कर लें, आपको ऑटो अर्निंग नहीं आएगी जब तक कि आप खुद काम नहीं करेंगे। आपको स्टार्टिंग में तो काम करना ही पड़ेगा, आप काम करेंगे, आप काम को सीखेंगे, करेंगे, फिर आपकी अर्निंग भी, आपको आपकी अर्निंग भी आएगी और आपको सीनियर की तरफ से भी ऑटो अर्निंग भी आएगी कि जो काम आपने नहीं भी किया होगा वो भी आपको अर्निंग आएगी। तो मेटाफोर्स में आपको नेटवर्क मार्केटिंग देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे एनएफटी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको रॉयल्टी बोनस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्रॉस लाइन इनकम देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको यानी कि एक एकेडमी देखने को मिलेगी जो कि आगे चल के आने वाली है, अभी नहीं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन फोर्सेज में कुछ नहीं था सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग के। अब नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के लोग एनएफटी की तरफ जा रहे थे, तो इसलिए मिस्टर लाडो ने न्यू कंपनी लॉन्च की मेटाफोर्स, और इसमें एनएफटी को किया लॉन्च, ठीक है। इसमें उसने एनएफटी को डाला। एनएफटी वो वहाँ पे लॉन्च नहीं कर सकता था क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम था फोर्सेज, तो इसलिए उन्होंने मेटाफोर्स को चूज़ किया और इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रखे।
और इसलिए ये ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अब ये थी वो चीज़ कि जो आपको ये फैसला करने में आपको ताकत देगी कि आपको सारे बिजनेस में से नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज़ करना चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कहाँ पे कौन सी जगह पे, यानी कि सारी कंपनियां छोड़ के, फोर्सेज को छोड़ के, या बाकी कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग है उनको सबको छोड़ के आपको मेटाफोर्स क्यों चूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हर कंपनी का, अभी किसी कंपनी में एनएफटी लॉन्च नहीं हुआ, कि जबकि मेटाफोर्स में एनएफटी लॉन्च होने वाला है 1 से 2 दिनों में, 2-4 दिनों में ये एनएफटी यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। एनएफटी सिर्फ मेटाफोर्स में आपको मिला, ना फोर्सेज में और किसी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाके नेटवर्क मार्केटिंग कर लें। तो ये इसलिए पावरफुल चीज़ है, पावरफुल नेट यानी कि ये प्लेटफॉर्म है, तो क्योंकि इसमें न्यू अपडेटेड वर्जन है जो कि आउट ऑफ कंट्री वाले, आपने देखें ज़िंदगी में एक बात याद रखें, अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो उस वक्त जो चीज़ ट्रेंड पे चल रही हो तो आप उसको पिक कर लें। अगर आप उसको स्टार्टिंग में ही पकड़ लेंगे और उसमें मेहनत करेंगे तो आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। अगर आप पीछे रह गए तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह आज अगर नोकिया जितने मर्जी टच फ़ोन बना ले, लेकिन वो इनके मुकाबले में नहीं आ सकता। ये जो ओप्पो, सैमसंग, ये दूसरी चीज़ें, ये जो ब्रांड है, इनके मुकाबले में अभी नहीं आ सकता। वो जितने मर्जी वो डेली के हज़ारों लाखों फ़ोन बनाए नोकिया, लेकिन वो इनके मुकाबले में नहीं आ सकता। इसलिए अगर वो स्टार्टिंग में ही अपने आप को चेंज करता रहता तो आज वो मार्केट में होता, लेकिन अब नहीं आ सकता, अब उसके लिए मुश्किल। तो इसलिए अगर आपने किसी चीज़ में कामयाब होना है तो उस वक्त जो चीज़ ट्रेंड में चल रही होती है, जो चीज़ लोगों को चाहिए होती है, अगर आप उसको उसी वक्त पकड़ लेंगे और उस पर मेहनत करेंगे तो आप जल्द से जल्द कामयाब हो। तो अभी एनएफटी चल रहा है ट्रेंड में। नेटवर्क मार्केटिंग तो पिछले 50 साल से चलती आ रही है, लेकिन एनएफटी इस वक्त चल रहा है ट्रेंड में। अगर आप अभी एनएफटी को पकड़ेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो अब लोगों ने इसीलिए मेटाफोर्स को इतनी जल्दी ज्वाइन किया कि ये न्यू अपडेटेड वर्जन है और बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट और प्लान है। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें मैंने आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर कर दी हैं कि आपको यानी कि किस कैटेगरी में रह के आप पैसा कमा सकते हैं, उस कैटेगरी में लोग क्या करते हैं जो इतना पैसा कमाते हैं। मतलब आपको बी कैटेगरी में रहना है। बी कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। वो यकीनन वो बिजनेस करते हैं, इसलिए वो पैसा। तो अब आपको पता चल गया कि बिजनेस करना है। ठीक है, अब आपकी ये सोच भी चलेगी कि जॉब में क्या पैसा है, जॉब में कितना पैसा है और बिजनेस में कितना पैसा। आपने चूज़ कर लिया कि ठीक है बिजनेस करना है। अब बिजनेस करने के लिए आपकी सोच ये थी कि हो सकता है कि आपको फ्री में बिजनेस मिल जाए, तो ऐसे गलत सोच है। आपको मैंने वो भी बता दी कि फ्री और यानी कि बिजनेस पैसे से ही हो सकता है, ये चीज़ें क्लियर होगी। अब बिजनेस आपको किस जगह पे करना चाहिए ये भी क्लियर हो गया, और किस कंपनी को चूज़ करना है ये भी क्लियर हो गया, और किस बिजनेस को, कौन सा बिजनेस आपके लिए ठीक रहेगा ये भी क्लियर हो गया। कौन सी कंपनी आपके लिए ठीक रहेगी वो भी क्लियर कर दिया कि मेटाफोर्स में क्या न्यू अपडेटेड वर्जन है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। तो ये मीटिंग थोड़ी लंबी ज़रूर थी, लेकिन डिटेल से मीटिंग है कि आपको अगर इस पूरी मीटिंग को अटेंड करते हैं तो आपको एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, आपका माइंडसेट बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके पे चल के आप कर सकते हैं, क्या चीज़ें। ये बिल्कुल रियल और 100%, 110%, बल्कि 1000% रियल चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। आगे आप काम करें ना करें वो आपका बैड लक है, अगर आप नहीं करते, और अगर करते हैं तो आपका गुड लक है कि आपने अपनी लाइफ में एक अच्छा फैसला किया। तो अब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ मेटाफोर्स के बारे में। वो वीडियो आप कंप्लीट गौर से देख लें। वीडियो सेंड करूँगा और आपको एक पीडीएफ, यानी कि हर कंपनी की पीडीएफ होता है, किसी का ब्रोशर होता है, जो भी चीज़ उसमें सारी उसकी डिटेल्स होती हैं, उसके प्लान्स होते हैं, सारे उसके फीचर्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, यानी कि वो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो पीडीएफ को गौर से देखें, समझें उस प्लान को, और वीडियो को गौर से देखें। वीडियो अगर आप गौर से देखकर समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। वीडियो एक बार में आप नहीं समझ पाएंगे। वीडियो को एक बार नहीं समझ आती, दूसरी बार देखें, दूसरी बार समझ नहीं आती, तीसरी बार देखें, तीसरी बार समझ नहीं आती, 4 बार देखें, 10 बार देखें, 20 बार देखें, जब तक कि आपको पूरे प्लान समझ नहीं आ जाता, पूरी हर चीज़ समझ नहीं आ जाती, आप देखते रहें। लेकिन अगर आप उसको बार बार देखेंगे तो आपको मेटाफोर्स काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, रॉयल्टी बोनस क्या है, एनएफटी क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क किस तरह से करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या करना होता है,
नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब क्या क्या चीज़ हैं जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकते हैं। एनएफटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, एनएफटी क्या होता है, रॉयल्टी बोनस क्या होता है, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं मेटाफोर्स में। अभी आपको मेटाफोर्स का सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली है, सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अभी आप अंदर पूरा मेटाफोर्स आपको नहीं आप जान सके, और ना ही आप 5-10 मिनट में या 1 घंटे में आप मेटाफोर्स को समझ सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर आपकी डे बाय डे क्लास होंगी, कुछ दिन की, 1 हफ्ते तक आपकी क्लास चलेंगी। उन क्लासों में आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाया जाएगा, और बल्कि बहुत आगे तक आप सीखते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड होंगे। देखें, हर चीज़ आप 5 मिनट में या कुछ इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, कुछ टाइम लगता है। और अगर आप कहें कि आप बाहर खड़े होके, यानी कि अभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया, आप मेटाफोर्स में काम भी नहीं करते, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब एक और चीज़ लास्ट में मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि अब ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ कर दी शेयर, आपको ऑथेंटिक सारे तरीके बता दिए, रियल चीज़ें बता दी आपको। अब आपने सब कुछ सुन लिया, आपने समझ लिया, अब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ गई। अब मीटिंग ख़त्म होती है, ठीक है। अब इंसान जो लास्ट में जो चीज़ आ जाता है ना, स्टार्टअप लेने से पहले, यानी कि अभी आपने स्टार्ट नहीं किया उससे पहले जो लास्ट में लोग गलतियाँ कर देते हैं, वो ये गलती करते हैं कि भाई ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई, अब आपने ये सारी यहाँ से सुनी, अब लोग करने क्या बैठ जाते हैं, लोग करने बैठ जाते हैं मशवरे, मुफ्त के मशवरे, और मुफ्त के लोगों से, फजूल लोगों से मशवरा करने बैठ जाते हैं कि भाई मैं अपने कज़न से बात करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं ज्वाइन करना है या नहीं करना। मैं अपने अब्बू से बात कर लेता हूँ, मैं अपने चाचू से बात कर लेता हूँ, मैं अपने दादा से बात करके, अपने दोस्त से, फ्रेंड से, कज़न से, किसी भी रिलेटिव से बात करके मशवरा करने बैठ जाते हैं। अब ठीक है, आप जाते हैं उनसे मशवरा करते हैं, वो कहते हैं भाई ये तो ऑनलाइन होता ही फ्रॉड है, ये है वो है। देखिए, जो इसमें फ्रॉड था वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो रियल चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको बता दी, लेकिन वो आपको फर्स्ट में ही मना कर देगा। तो आप मुझे ये बताएं कि आप खुद बताएं कि अगर मैं आपको कहूँ कि यार मेरे ना मतलब कि इस तरह का मसला है मुझे, या मेरे किसी एक फ्रेंड है उसको उसकी किडनी में मसला है, उसको यानी कि गुर्दे में उसके पथरी है, तो वो आप निकाल दें, अगर मैं आपसे कहूँ, तो आप क्या वो निकाल सकते हैं? यकीनन आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आप कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही आपने एमबीबीएस का कोर्स किया हुआ, ना ही आप डॉक्टर हैं, ना ही आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, ना ही आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, आप नहीं निकाल पाएंगे। जाहिर सी बात है, वो अगर उसकी किडनी में अगर कोई पथरी है या कोई उसके पथरी है, तो मुझे डॉक्टर से ही मशवरा करना चाहिए उसके बारे में। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो जिसकी फील्ड होगी वो उसी के बारे में जानता है, और किसी के बारे में नहीं जानता। अब आपका दोस्त तो खुद तो है वो शॉपकीपर, दुकानदार, ठीक है, खुद तो वो मुलाजमत करता है, और आपको वो क्या मेटाफोर्स के बारे में बताएगा? भाई उसने मेटाफोर्स किया थोड़ी ना। जाहिर सी बात है, जो मेटाफोर्स में है वो ही मेटाफोर्स के बारे में आपको समझा सकता है, सिखा सकता है, ठीक है। यानी कि अब आप चले जाएं, आपने वकील बनना है, आपने वकालत पढ़नी है, आपने वकील बनना है, और आप मशवरा करें डॉक्टर से कि यार मुझे वकील बनने के लिए, वकालत पढ़ने के लिए मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, और कौन कौन सी बुक्स होती हैं वकालत की, तो वो मुझे, ज़ाहिर सी बात है, डॉक्टर जिसने पढ़ा ही डॉक्टरी का कोर्स है, जिसने डॉक्टरी की है, वो आपको क्या बताएगा वकालत के बारे में? या वकील आपको डॉक्टरी के बारे में क्या बताएगा? तो इसीलिए कहते हैं कि जो जिसकी फील्ड होती है उसी से मशवरा करें। हाँ, अगर आपके रिलेटिव्स में, आपके कज़न में कोई ऑनलाइन फील्ड में पैसे कमा रहा है, उसने लाखों रुपए कमा ली, आप बेझिझक जाके, मैं आपको कहता हूँ कि आप उससे जाके मशवरा करें। अगर आपके रिलेटिव्स में कोई लाखों रुपए कमा रहा है, कोई ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहा है, तो आप उससे जाके पूछें। अगर कोई मेटाफोर्स में आपके कज़न या कोई भी काम कर रहा है, आप उससे जाके पूछें, कोई मसला नहीं। लेकिन जो बंदा काम कर ही नहीं रहा मेटाफोर्स में, या उसने ऑनलाइन फील्ड को वो जानता ही नहीं है, वो खुद कोई ज़मींदार बंदा है, आप ज़मींदार से जाके पूछें कि भाई मेटाफोर्स कैसा है, मैं ऑनलाइन काम स्टार्ट करने लगा हूँ, और वो मेटाफोर्स कंपनी वो कैसी, उसको क्या पता होगा भाई? जब उसने स्टार्ट ही नहीं किया, उसके कभी बाप दादाओं ने ऑनलाइन फील्ड में काम किया ही नहीं है, तो उसको क्या पता होगा? हमेशा मशवरा उससे करें जो जिस फील्ड का हो, और कभी भी बाहर खड़े होकर आप समुद्र की गहराई का आइडिया नहीं लगा सकते। अगर आपको गहराई पता करनी है किसी नहर की या किसी समुद्र की, तो आपको उसके अंदर जाना होगा। जब आप उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर उतरेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है पानी की। बाहर खड़े होकर आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पानी कितना गहरा है। तो इसीलिए जब जिस फील्ड में भी, फॉर एग्जांपल के मेटाफोर्स में अभी आपने ज्वाइन नहीं किया, ना ही आपने यहाँ से 1 रुपया भी नहीं कमाया अभी, ना ही आपने अभी स्टार्ट किया, तो आप मेटाफोर्स के बारे में अभी आइडिया नहीं लगा सकते कि ये कितनी पावरफुल चीज़ है।
अगर आप अभी बाहर खड़े खड़े ही कह दें, आपने ज्वाइन भी नहीं किया, स्टार्ट भी नहीं किया, काम भी नहीं किया, पैसे भी नहीं कमाए अभी, और आप कह दें कि भाई मेटाफोर्स फ्रॉड है, मेटाफोर्स स्कैम है, ये बस ऐसे ही फजूल का काम है, ये इसमें तो कोई पैसा नहीं, तो भाई कैसे कह सकते हैं जबकि आपने किया ही नहीं। जब आप इस फील्ड में आएंगे, आप करेंगे काम और करके देखेंगे तो आप उसको फिर बताइएगा। और हमेशा उस बंदे से मशवरा करें जो जिस फील्ड का हो। आप कभी भी डॉक्टर से वकील के बारे में मशवरा नहीं कर सकते, वकील से डॉक्टरी के बारे में, किसी मरीज किसी मतलब कोई बीमारी के बारे में मशवरा नहीं कर सकते। अगर बीमारी के बारे में कोई दवाई लेनी तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, अगर आपने कोई थाने कचहरी में कोई मसला परेशानी है तो आपको वकील के पास जाना होगा। तो इसीलिए अगर आपने ऑनलाइन फील्ड के बारे में किसी से मशवरा लेना है तो उस बंदे के पास जाएं जो ऑनलाइन फील्ड में पैसे कमा रहा है, और उससे जाके मशवरा करें कि भाई मेटाफोर्स क्या चीज़ है, वो आपको बताएगा। तो अब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ मेटाफोर्स की। उस वीडियो को बार बार देखें, समझें, और उसके बाद पीडीएफ को देखें, जो पीडीएफ में मतलब पिक्चर्स में जो भी डिटेल्स वगैरह हैं मेटाफोर्स की। और उसके बाद यानी कि अगर कोई आपका क्वेश्चन रहता है तो वो आप पर्सनल इनबॉक्स में आके मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं इनबॉक्स में तो जो आपके सीनियर हैं जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया, जो आपको इस मीटिंग में लेकर आए, उनसे जाके आप अपने क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। तो लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा कि जितनी भी पूरी मीटिंग, जितनी भी वॉइसेस हैं, उस वॉइसेस को कंप्लीट गौर से सुने, बार बार सुने, और इस पूरी अगर ये मीटिंग आप अटेंड कर लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपको एक विजन मिल जाएगा, एक टारगेट मिल जाएगा, आपको अपना एम मिल जाएगा, आपको ज़िंदगी में मकसद मिल जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए। हर इंसान की सोच होती है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लग्जरी लाइफ हो, और कोठी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मतलब बैंक बैलेंस हो, हर चीज़। लेकिन वो सोच तो ये रखते हैं, लेकिन ये सब कैसे होगा ये नहीं देखते। लेकिन आज इस मीटिंग में मैंने आपको अलिफ से लेकर हर चीज़ XYZ एंड तक हर चीज़ मैंने आपके साथ क्लियर कर दी है, स्टार्टिंग से लेके कौन सी जगह है, क्या फील्ड है, क्या काम आपको करना चाहिए, कैसे होगा, क्या करना है, हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब ये आपका फैसला है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस सीरियस तरीके से लेते हैं और क्या आप अपनी लाइफ में फैसला करते हैं। अब ये सारी आपकी कामयाबी की डोर आपके हाथ में है कि आपका फैसले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर आप आज ठीक फैसला करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आपने स्टार्टअप ही ठीक नहीं लिया और गलत सोच अभी भी आपने रखी तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, आप ऑनलाइन फील्ड में 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। तो वीडियो देखें, पीडीएफ चेक करें, और वीडियो को बार बार देखें। अगर समझ नहीं आती, पूरी मीटिंग की सारी वॉइसेस अगर एक बार में आपको समझ नहीं आई तो दोबारा सुन लें, बार बार इस मीटिंग को अटेंड करें। ग्रुप में इसलिए मीटिंग दी गई है ताकि आप इन वॉइसेस को बाद में भी सुन सकें। अगर यही मीटिंग जूम पे भी हो सकती है, वहाँ बार बार आप नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ आप बार बार वॉइसेस को सुन सकते हैं। तो वीडियो देखें, पीडीएफ देखें, तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो वो आप आके यानी कि इनबॉक्स में मुझसे कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो में सेंड करता हूँ।